शिपमेंट उनकी डिले नहीं होती, हौसियों से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। कोई सुना आज तक कि चाइना की शिपमेंट हौसियों ने उड़ा दी, उसके दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका की छोड़ता नहीं है। बिल्कुल। तो चाइना तो लड़ता ही नहीं किसी से, अब उसको फेस ऑफ अमेरिका करवा रहा है। तो उसने भी फिर बताया कि भाई हुन इंज नहीं होना, हम भी कुछ ना कुछ कर सकते ना हुन इंज नहीं होना, ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ नहीं करते लेकिन कारोबार तो साडा ही है। चाइना लड़ाई कारोबार भी करता है। बिल्कुल। ये टैरिफ वॉर है क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन, एक जनरल आइडिया। टैरिफ किसी भी मुल्क में अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है, वो टैरिफ है। टैरिफ किस पे बढ़ाया है उसने? एक जिसे कहना है कैमोफ्लैज करने के लिए पूरी दुनिया को लगा दिया कि मैंने इधर कर दी, पेंगुइन के ऊपर भी कर दिया, अक्रॉस द बोर्ड किया मैंने, शो करने के लिए कि हमने क्रॉस द बोर्ड किया है, लेकिन गुड्स के ऊपर किया है क्योंकि वो ट्रेड डेफिसिट में है अमेरिका, गुड्स में, और जो सर्विसेज में है वो ट्रेड सरप्लस में है अमेरिका। सरमाए का कोई मजहब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, सरमाया होता है और सरमायादार होता है। उसको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ पे चला जाता है। ट्रम्प जो है कहता है कि ट्रीट अस लाइक वी ट्रीट यू, ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ करना है तो ਤੁਸੀਂ भी प्यार करो। अगर अब उसने चाइना को चपेड़ मारी है तो फिर कुछ उनका कदम ज़ाहिर करे। अब 125% का टैरिफ लगाया है तो चाइना ने भी 84% कर दिया ना, अब लूज़र कौन होगा? यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अमेरिकन पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 300 मिलियन और जो चाइनीज़ पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन से ऊपर है, ऑलमोस्ट कोई 1.5 बिलियन के करीब। इफेक्ट कौन होगा? चाइनीज़ पीपल एंड अमेरिकन पीपल्स। सही है। किन चीज़ों में इफेक्ट होंगे? जो चीज़ इम्पोर्ट होती है। सही। ठीक है, अमेरिका ने क्या लूज़ की 5 टाइम ऑफ द मार्केट देन चाइना, और ये वो चीज़ है जो एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान जैसे मुल्कों की। कैसे? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रम्प की जो इंतजामिया है वो ये चेक कर रही है हु इज़ चाइनीज़ ब्लॉक एंड हु इज द अमेरिकन, हु इज़ नॉट इन द अमेरिकन ब्लॉक बट नॉट इन चाइनीज़ ब्लॉक। यूरोप के साथ झगड़ा जो है ना, ट्रम्प जो है ना ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਫਤਾ ਵਧਾਓ नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਛੱਡ ਲਾਂਗਾ। एग्जांपल है हमारे लिए, हाँ, मतलब पूरी दुनिया के लिए एग्जांपल है कि व्हेन यू रिलाई ऑन समवन एल्स ऑन फॉर योर सिक्योरिटी, ठीक है, तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। लड़ाई अपने डंडिਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਬਚਾ ਲੇਗਾ? ना, ਗਵਾਂਢੀ ने अपने आप ਨੂੰ बचाना है। अगर आप इमेजिन करें कि आप अमेरिकन हैं, तब अगर ये सोचें कि ये जो यानी ये चेंजेस जो आ रही हैं जो अमेरिका पुट डाउन कर रहा है, वुड यू बी हैप्पी और वुड यू बी अ लिटिल स्केप्टिक कि पता नहीं कुछ गलत ही ना हो जाए? नहीं ठीक हो रहा है ना, हाँ को लंदे हो कहीं पासे कोई तो लगे ना, लेकिन अभी तक चाइनीज की चीज़ें करते हुए लोग घबराते हैं। अभी तक वो बेसिकली ओपन नहीं थे ना। ये जो सॉफ्ट इमेज है ना सर, ये मीडिया की ताकत है। वही ना, उन्होंने बनाया था ना, देखें ना आप देखेंगे अमेरिका ने दुनिया में रूल अपने मीडिया के जरिए किया है। आप हम तो अल्लाह बख्शे डॉक्टर साहब जो बताते थे कहते मक्का ऑफ मीडिया तो अमेरिका है, और उन्होंने सारा काम किया। बस अफगानिस्तान वाले में अभी वो नहीं कर सके, जलील हो गए क्योंकि वो मीडिया उनके हाथ से निकल गया था, मीडिया आगे चला गया था। ठीक है, मेरी ये एक और बहस है अफगानिस्तान, मुझे नहीं लगता कि वहाँ जलील हुए हैं, उन्होंने जब भी छोड़ा अफगानिस्तान रोले वाला प्लॉट है। जब बात भाई नहीं, वहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। हम तो पहले ये इमेजिन करते थे जब हम कोई लीडर की बात कह रहे हैं ना कि फलाना बंदा लीडर है तो गांधी है, कायदे आज़म, चर्चिल, तो ये तो बिजनेसमैन है, ही कैन नेवर फॉल इनटू a definition of a leader. We don't see that. ये तो यानी ये तो और मुंह से कहता है कि you can't make a better deal than I do। हाँ, रीज़न ना देखें, हम जब चर्चिल की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, इवन हमारा वो नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, वो जिस इराक के लीडर्स हैं ना, उस वक्त दुनिया कुछ और थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैपिटलिज्म का है। दुनिया अपने फैसले बिजनेस इंटरेस्ट के साथ जोड़ के करती है। जवाब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था,
हमारे मोस्टली सब्सक्राइबर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं, तो हमने ये टर्फ वॉर का तो सुना था, टैरिफ वॉर पहली दफ़ा हमारी जनरेशन देख रही है। हमें पहले वॉक थ्रू करवाएं कि ये टैरिफ वॉर है क्या, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एक जनरल आइडिया। असल में इसमें अगर देखें ना कि जब हम अली इसके अंदर हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना वो ना पढ़ना है। बिल्कुल ठीक है, ना पढ़ने की वजह से वो समझते हैं कि टैरिफ आर समथिंग न्यू। टैरिफ वार इज न्यू। टैरिफ वार जो है, अगर अमेरिकन इकॉनमी की बात करें तो वो बनी ही टैरिफ के ऊपर है, और वो इनफैक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको रिवर्ट करके वहीं पे लेके जा रहा है। सही, ठीक है, WTO स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे लेके जा रहा है जी डोनाल्ड जी ट्रंप। जी, वो अच्छा, इसमें यानी लगे तबाही की वापस तरफ। वो दोबारा प्रोटेक्शनिस्ट की तरफ जा रहा है, ओपननेस से। सही सही, बिल्कुल पहले ठीक भी है। इकॉनमी उनकी प्रोटेक्टेड थी, फिर WTO आया, फिर ओपननेस हुई। वो असल में ओपननेस की भी एक साइंस है। वो ये समझते थे कि ओपननेस करके चाइना ग्रो करेगा, चाइनीज पीपल अमीर होंगे, तो दे विल आस्क फ्रीडम फ्रॉम देयर ह्यूमनिज्म, सिंगल पार्टी। सही, ठीक है, ये जो उनकी एक लोग उसके ऊपर सोचते नहीं है, समझते नहीं है कि वो चीज़ क्या थी। एक ये हमारा फैक्टर है जिसको अगर हम देखें ना वो इग्नोर्ड है। तो चीज़ें जो हैं उस तरीके से नहीं है जिस तरह नज़र आ रही हैं। अदर साइड ऑफ द पिक्चर कुछ और है। तो चाइना को लेवरेज दिया गया, वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनी। उसके पीछे भी एक अमेरिकन जो थॉट है वो ये है कि चाइनीज़ ईजी होंगे तो चाइनीज़ चैलेंज करेंगे, जैसे रशिया के बारे में कहते थे। ठीक है कि रशिया ज़रा ईजी होगा, तो लेकिन रशिया नहीं हुआ, तो कोल्ड वार हुई, उन्होंने रशिया को ब्रेक कर दिया, और रशिया ब्रेक नहीं हुआ, रशिया मजबूत हो गया, और उसने अपने आउटर साइड पे किले बना लिए। उसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे किस तरीके से। टैरिफ क्या है? टैरिफ किसी भी मुल्क में अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है, वो टैरिफ है। वो बुनियादी तौर पे टैरिफ है। तो ये दैट्स अ गुड थिंग, इसका मतलब है ये इसकी दोनों चीज़ें होती हैं, गुड और बैड साथ साथ होती हैं। इट डिपेंड्स कि आपने किस तरीके से कौन सा किस तरीके से किस प्रोस्पेक्ट में आपने टैरिफ लगाया, वो मैटर करता है। ठीक है, और टैरिफ के ना मुख्तलिफ वो हैं, कैटेगरीज हैं। कुछ होते हैं निगोशिएटिंग टैरिफ, प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, ट्रेड डेफिसिट टैरिफ। मतलब ये डिफरेंट वो हैं, और ये अब इसमें हम कह सकते हैं कि कौन सा टैरिफ जो है वो ठीक है, कौन सा गलत है, ये एक डिबेट हो सकती है, ये ओपिनियन है। ये मतलब 4 पॉइंट उसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स आते हैं, पॉलिटिकल रिलेशनशिप आते हैं टैरिफ लगाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ्स हैं। जैसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, अब पाकिस्तान इंडिया ने एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, FTA साइन कर लिया, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड आज तक नॉर्मलाइज नहीं हो सकी। फिर हमारे बायलैटरल रिलेशंस खत्म हो गए, जब बायलैटरल रिलेशंस खत्म हो गए तो ट्रेड ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। अच्छा, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि सार्क की ऑब्जेक्टिविटी ये थी कि सार्क कंट्रीज जैसे ब्रिक्स है या यूरोपियन यूनियन है, इस तरह सारे रीजनल ब्लॉक्स हों, रीजनल ब्लॉक्स जो ग्रो करें, तो उसके लिए उन्होंने कहा फ्री ट्रेड होनी चाहिए आपस में विद इन कंट्रीज। ठीक है, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन उसके साथ नॉन टैरिफ बैरियर्स लग गए। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हम कहते हैं कि वो टैरिफ नहीं है, टैक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन बैरियर्स ऐसे लगा दिए गए कि ट्रेड ना हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यानी ये इकोनॉमी में बैरियर्स लगेंगे, पैसों के बैरियर्स लगेंगे, फिजिकल बैरियर्स। हाँ, वो बैरियर्स क्या होते हैं? वो टूल्स हैं, मेजर्स हैं जिसके ज़रिए से बैरियर्स लगते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में जो क्वारंटीन लैब है वो कराची में है। ठीक है, क्वारंटीन लैब वो जगह जहाँ पे सामान आके थोड़ी देर रखा जाता है। क्वारंटीन करना है, क्वारंटीन क्लियरेंस मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो पोर्ट उसको अलाउ करेगी, कस्टम अलाउ करेगा मुल्क में आने की। स्पेशली फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दुनिया में फूड आइटम्स के अंदर रीजनल जो क्या नाम है डिजीज होती हैं, पेस्ट होते हैं, उनको रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब पाकिस्तान और इंडिया में जो बागे से ट्रेड होती थी
उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एक शेल्फ लाइफ है। सही, बिल्कुल। अब पाकिस्तान ने क्या किया, क्वारंटीन का जो टूल था उसको इफेक्टिवली यूज़ करना शुरू किया, तो इंडिया से ट्रेड बंद हो गई एग्रीकल्चर की। एक वक्त होगा, आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, शोर मचता था, पाकिस्तानी किसान कहता था जब हमारा टमाटर आता है वो रुल जाता है सड़क पे, जब इंडिया का टमाटर आता है 100 रुपये किलो बिकता है। तो वो क्या वजह थी? वजह ये थी कि हिमाचल से टमाटर चलता था एक हफ़्ता पहले, आते आते को 5 दिन लेता था वो अमृतसर से 12 से 24 घंटे के अंदर क्लियर होकर पाकिस्तान। हरा टमाटर चलता था बगैर किसी चीज़ को लगाए, पाकिस्तान पहुंचता था, इतनी देर में टमाटर तैयार हो जाता है। टमाटर तैयार हो जाता था, पाकिस्तान जो पंजाब की मार्केट में वो अगले 1-1.5 दिन में कंज्यूम हो जाता था। ठीक है, अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने किया, टमाटर पहुंचा, उसकी वहाँ से सैम्पलिंग ली क्वारंटीन की, उसको कराची भेज दिया। कराची भेज दिया, क्वारंटीन लैब में उसने अपना टाइम प्रोसेस ट्यूब कंप्लीट किया। जब कंप्लीट प्रोसेस करके वो लैब रिपोर्ट उनको मिली क्लियरेंस के लिए, इसमें कोई 36 घंटे लग गए। ठीक है। तो टमाटर जो है वो रॉटन हो गया, तबाह हो गया। ये वो होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसके जरिए आप अफेक्ट करते हैं ट्रेड को किसी भी मुल्क। फिर इस तरह नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है हमारे पॉलिटिकल होते हैं, जैसे अब हमारे मुल्क में इसको शोर मचाया है जी, आज़ादी नहीं है, शख्सी आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, झूठ बोलते हैं पूरी दुनिया में किसी को नहीं है। पाकिस्तान कोई एलियन नहीं है, उसमें पूरी दुनिया में अपनी मतलब की हर जगह पर आज़ादी होती है, रिस्ट्रिक्टेड आज़ादी होती है, उसके मुताबिक ही चलती है। एब्सोल्यूट आज़ादी कहीं होती ही नहीं है यार, ये झूठ है। ठीक है, पूरी दुनिया में नहीं। अमेरिका कहता है, मैं अमेरिका की 3600 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, यहाँ पे नहीं है। तो वो आपको इसकी बेस के ऊपर पॉलिटिकली ग्राउंड के ऊपर कोई टैरिफ लगा दें। GSP प्लस स्टेटस जो है वो कहता है ये रिव्यू नहीं होगा कि आपने लोगों को यहाँ पे ये किया हुआ है, इंसानी हुकूक खत्म किए में। जैसे कैपिटल पनिशमेंट का एक बहुत बड़ा टैरिफ बैरियर होता है, ये नॉन टैरिफ बैरियर है, टैक्स नहीं लगा हुआ लेकिन बैरियर है। एक्सीलेंट, जबरदस्त। ठीक है, ये वो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जो लगते हैं। अब हमने क्या किया किसानों ने, और ये मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ये अल्लाह बख्शे एक हमारे होते थे एग्रीकल्चरिस्ट विजनरी थे, हामिद मनी साहब, फौत हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के राइस के लिए भी बहुत काम किया था कि उनको जो राइस की आइडेंटिटी है ना, क्या ना बासमती राइस की, इसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है वो विन करने में उन्होंने सारा किरदार अदा किया था। तो ये हमारे उस प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने नवाज शरीफ ने कहा यार हमने इंडिया से ट्रेड भी बंद नहीं करनी ਤੇ ਅਸੀਂ अपनी ज़रात भी बचानी, तुसी दसो मैनू राह दसो की करना। तो मलिक साहब ने कहा सर जी कुछ ना करो, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ कराची ਜਾਵੇ, कराची में वापस आवे, फिर क्लियर कर दियो। और नवाज शरीफ भी इस मामले में समझदार आदमी है, उसने बात समझ ली और उसने कहा जी बिल्कुल जो मलिक साहब ने कहा थी ये एज इट इज़ होगा। उसके बाद इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं आई, फिर आपकी क्रॉप खुद ब खुद ठीक होती गई। आपका किसान टमाटर वाला रुला नहीं, स्पेस मिला ना, फिर उसको पता लग गया ना असल में वो क्रॉप पहले आई थी। जब आपकी क्रॉप आती थी तो क्रैश कर जाती मार्केट। ये जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका यही साइंस है। अभी भी सिंध वाले ज़्यादा प्राइस ले लेते हैं क्योंकि उनकी क्रॉप अर्ली आती है वेदर पैटर्न की वजह से, और यहाँ पे ये वो चीज़ें होती हैं जो नॉन टैरिफ में आती हैं। अब जो टैरिफ वार अभी चल रही है, इसके अंदर अमेरिका ने डायरेक्ट जो है ना टैरिफ बढ़ाया है। टैरिफ किस पे बढ़ाया है? उसने एक जिसे कहते हैं कैमोफ्लैज करने के लिए पूरी दुनिया को लगा दिया कि मैंने इधर कर दी, पेंगुइन के ऊपर भी कर दिया, अक्रॉस द बोर्ड किया मैंने, शो करने के लिए कि हमने क्रॉस द बोर्ड किया, लेकिन गुड्स के ऊपर किया है क्योंकि वो ट्रेड डेफिसिट में है अमेरिका, गुड्स में, और जो सर्विसेज में है वो ट्रेड सरप्लस में है अमेरिका। एंड इट इज़ अराउंड 260 बिलियन और 280 बिलियन डॉलर्स की सरप्लस में है वो। और जो गुड्स में उसकी वो है डेफिसिट, वो मोर देन 1 ट्रिलियन है, 1200 बिलियन का करीब है वो। सही, ठीक है, और वो उसके अपने मसाइल हैं, उसमें मेरे ख्याल में चाइना का मसला नहीं है। अमेरिका का अपना मसला है, लेबर महंगी हो गई है। ठीक है, फिर देखें कोई भी आप भी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, बिजनेस करना होगा, आप
अपनी इकॉनमी ऑफ स्केल पे जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट पे जाएंगे, उस मिनिमम कॉस्ट के साथ जो है फिर आप अपना बिजनेस डेवलप करेंगे। वो दुनिया में जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी है, सरमाए का कोई मजहब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, सरमाया सरमाया होता है और सरमायादार होता है। उसको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ पे चला जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री। अगर हम यही देखें कि अगर वो इतने नेशनलिस्ट होते तो एप्पल चाइना में क्या कर रहा है? एप्पल सबसे पहले वापस आए, आके चाइना से अपनी फैक्ट्री मूव करे, अमेरिका में लगाए और वहाँ से प्रोड्यूस करे। अभी अमेरिकन एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, बहुत लेजेंडरी किस्म का। वो कहता है कि यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये क्यों चाह रहे हैं कि चाइना के जॉब्स हम लें, ये क्यों चाहते हैं कि एक आईफोन जो है वो $7,000 का हो। दिस व्हाट आई एम सेइंग कि वो, और बड़ा का ना, मैंने ट्विटर पे क्लिप देखा कि अमेरिकन्स अपना काम खुद कर रहे हैं। ये मोटे मोटे अमेरिकन आपकी भी नजर से गुजरे होंगे, ठीक है, कोई स्टिचिंग ठीक है, किसी यूं बैठे हुए हैं, ठीक है, कि उनसे वो स्टिचिंग के यूनिट के ऊपर कपड़ा नहीं हिला जा रहा। तो अमेरिकन्स अब उससे निकल गए हैं, अमेरिकन नहीं कर सकते, और ये ट्रम्प को भी पता है। और ये चीज़ें देखें, अभी तो फेस ऑफ हुआ है, अगर ये और ग्रो किया तो मुझे तो अपरेंटली नजर आता है शायद अमेरिकन लूजर हो। अच्छा, अपरेंटली मुझे ये नजर आता है कि अमेरिकन लूजर हो, लेकिन पता नहीं, देखें हम तो किसी और तरीके से देखते हैं ना, वो जो प्लेयर है वो कुछ और देख रहे होते हैं। आप जो बता रहे हैं कि ये इसलिए किया गया ताकि डेफिसिट को थोड़ा बहुत कंपनसेट किया जाए, तो ये तो ठीक नहीं है। नहीं, वो देखें, ठीक है, जो उनकी मैं एग्जांपल देता हूँ, इन्होंने व्हाइट हाउस ने अपना एक फैक्ट शीट शेयर की। सही। जब टैरिफ लगाया ना, उससे पहले उन्होंने एक फैक्ट शीट शेयर की, तो उसके अंदर जो उन्होंने अपने चीज़ें बताई थी ना, उसमें क्या नाम है कि एक बहुत बड़ा जो है ना, ट्रम्प जो है कहता है कि ट्रीट अस लाइक वी ट्रीट यू, सही, और मेड इन अमेरिका, ये दो उसके स्लोगन हैं। ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ हैं, ਤੁਸੀਂ भी चपेड़ा मारो, जे ਅਸੀਂ प्यार करने थे तुसी भी प्यार करो। अगर अब उसने चाइना को चपेड़ मारी है तो फिर कुछ उनका कदम ज़ाहिर करे। मैं ट्रम्प की बात ही कर रहा हूँ, उसने कहना है ट्रीट अस लाइक ट्रीट यू, ठीक है। अब 125% का टैरिफ लगाया है, तो चाइना ने भी 84% कर दिया ना। अब लूजर कौन होगा? यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अमेरिकन पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 300 मिलियन, ठीक है, 30 करोड़ जिसको हम कहते हैं, और जो चाइनीज पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन से ऊपर है, ऑलमोस्ट कोई 1.5 बिलियन के करीब है। सही, ठीक है, सही। इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा पहले हो गया। हाँ, पहले इंडिया कम था, कोई तकरीबन 1.5 बिलियन के करीब है। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह की पॉपुलेशन में लाए ना, तो ये मेजर चंक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। चाइना ने लगाया टैरिफ 84%, अमेरिका ने टैरिफ कर दिए 125%, 128%। इफेक्ट कौन होगा? चाइनीज पीपल एंड अमेरिकन पीपल्स। सही है। किन चीज़ों में इफेक्ट होंगे? जो चीज़ इम्पोर्ट होती है। सही, ठीक है। अमेरिका ने क्या लूज की? 5 टाइम ऑफ द मार्केट देन चाइना। सही। चाइना की कितनी मार्केट लूज हुई? 300 मिलियन की। 300 मिलियन की ना, 30 करोड़ की। हाँ, 30 करोड़ की, 1.5 अरब की आबादी है। 5 टाइम्स है, ठीक है। अब 300 मिलियन और 5 गुना ज़्यादा आबादी, तो लूजर कौन है? अगर हम इसको सिंपल मैथ्स पे देखें, अमेरिका। अब दूसरी चीज़ देखें, अमेरिकन का जो लाइफ स्टाइल है, जो चीज़ें हैं, हमने जैसे एप्पल की बात की, एप्पल मूव कर जाता है वापस चाइना से अमेरिका, ठीक है, डेफिनेटली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या अमेरिकन वो अफोर्ड कर सकेंगे? नहीं। कितना इंसेंटिव दे देगा ट्रम्प उनको कि वो उस कॉस्ट के ऊपर मेंटेन कर सके? अगर वो उस कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा होता तो चाइना से क्यों जाता? फिर लूजर कौन है? सोयाबीन का सबसे बड़ा इंपोर्टर जो था ना, चाइना था अमेरिका से। सही। अब सोयाबीन फूड आइटम है, चाइनीज ने खाना तो है, ठीक है। और एप्पल जो है, या फोन जो है, वो एसेंशियल में नहीं आता। एसेंशियल में नहीं है, नहीं लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये नहीं होगा तो आप गुजारा नहीं कर सकते। ये फ़र्क है। तो अमेरिका ने लूज की मार्केट, चाइना की 1.5 बिलियन लोगों की। तो 1.5 बिलियन लोगों ने खाना ही है,
उसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो सोयाबीन नहीं खाता होगा, किसी ना किसी तरीके से उनके फूड में शामिल होगा। लेकिन जो अमेरिका की मार्केट है 300 मिलियन की, 300 मिलियन आईफोन यूज़र नहीं कर रहा होगा, या कोई और ऐसी चाइनीज प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा होगा कि वो 300 मिलियन ही ऑफ हो गया। फिर चाइना की जो एक्सपोर्ट टू अमेरिका है वो 14% है ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, यानी चाइना ने लूज किया 14%। हाँ, और वो भी यानी दैट्स नॉट कंप्लीट 14%। कर दिया, मैं जीरो कर दिया, 14% लूज कर दिया। अब उसके अंदर फिनिश के अलावा सेमी फिनिश्ड और रॉ मटेरियल्स भी हैं। अब वो रॉ मटेरियल्स अमेरिकन को तो चाहिए, उन्होंने भी तो प्रोड्यूस करना है ना, चीप रॉ मटेरियल्स के साथ ही करना है। तो क्या होगा, रीराउट होंगे, ड्रॉप शिपिंग होगी। और ये वो चीज़ है जो एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान जैसे मुल्कों की। कैसे ये एक सवाल है। हम ना वन बेल्ट वन रोड छोड़ सकते हैं, ना सीबैक छोड़ सकते हैं, ना हम वेकर लाइंस छोड़ सकते हैं। हम तो बीच में विचोले हैं, हमें दोनों पैरेलल चलना होता है, कहीं इधर से ऊंचा हो जाता है, कभी उधर से नीचा हो जाता है, हमने मिल मिला के चलना ही चलना है। तो ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, एक सिंपल ट्रेडिंग पार्टनर बनने की। जैसे पाकिस्तान में ट्रेड होती थी इंडिया से वाया दुबई, अभी भी होती है। बिल्कुल, अभी भी होती है ना, ट्रेड तो बंद नहीं हुई। पाकिस्तान में जो इंडियन चीज़ें आनी है वो आनी है, वाया दुबई आती है। स्टिकर उतार दिए जाते हैं। स्टिकर भी नहीं उतारते यार, स्टिकर क्या उतारना है, इतनी कष्ट कौन करेगा। फिर सप्लायर को आप कहते हैं भाई ये टैग लगा के भेजो, सप्लायर का तो सौदा बिक रहा है ना। हाँ, वो तो यही चाहता है, उसको तो पैसे चाहिए, उसको नेट ऑफ करना है, उसको अपनी चीजें निकालनी है। पाकिस्तान बीच में विचोला बनता है। अमेरिका से शिपमेंट चलती है, ग्वादर आती है, ग्वादर से चली जाती है ग्वांसगू, चाइना। ग्वांसगू मैंने तो इसलिए रूट बता दी ना, जबरदस्त। ठीक है, किसको बेनिफिट हुआ, पाकिस्तान को। और चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में आके बैठ जाए अगर फॉर एग्जांपल, तो तब भी अब ये अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये हमारा एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था कि इस सारे इंटरनेशनल टैरिफ वॉर का एक आम पाकिस्तानी के ऊपर क्या असर है। पाकिस्तानियों में कोई असर नहीं होना, टीट जे लोग हैं, सानू की होना है। नहीं, हमारी इकोनॉमी पे, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर हो सकता है इस टैरिफ वॉर का। हमारा ना कुछ $700 मिलियन की एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को, अच्छी एक नंबर अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को देखें। लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि हमें एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। मेरे ख्याल में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं कम होने की बजाय। किस तरीके से, वो इस तरीके से कि अगर हम रीजन में देखें ना, इंडिया का टैरिफ कम है, ठीक है, पाकिस्तान का उस पर कोई 8% ज़्यादा है जो लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का। अमेरिका अब ये तो नहीं कर सकता ना कि 1-1.5 बिलियन की आबादी छोड़ी तो दूसरी 1.5 बिलियन भी छोड़ दे। बड़ी सिंपल सी बात है, वो भी बनिया ही है ना, कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है। दुनिया में तो कारोबार 2 लोग करते हैं, यहूदी और बनिया, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं, ईसाई मुस्लिम तो सारे ऐसे ही हैं। उन्होंने कारोबार नहीं करना आता, कारोबार से ये लोग करते हैं। हिंदू ने तो यहूदी ने आंदा, तीसरे किसी ने नहीं आंदा, उन्होंने करना आता। तो वो उन्होंने लड़ाई, अच्छा उन इंडिया के ऊपर चैलेंज कौन सी, अमेरिका ही, चाइना ही है। बिल्कुल ठीक है, इंडिया के ऊपर थ्रेट जो है चाइना ही है, ठीक है। अब वो थ्रेट चाइना कॉमन एनिमी बन रहा है ना अमेरिका का और इंडिया का, तो इसलिए उसको जूस आउट कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं। लेकिन अब जो उनकी तो मसल्स है ना, स्ट्रेंथ है, चाइनीज की इससे सबसे ज़्यादा है। चाइना ने पीछे बहुत गोल्ड रिजर्वायर किए, चाइना ने अपनी करेंसी को फ्लोट कर दिया, उन्होंने जो स्विच है जिसको स्विफ्ट बोलते हैं हम, उन्होंने अपना इस्टेब्लिश कर लिया, और उन्होंने डिजिटल करेंसी में विद इन 10 सेकेंड जो है ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। अब अमेरिकन पेमेंट करते हैं ट्रेड की स्विफ्ट में जाके, तो वो आपके 24 से 36 घंटे 48 घंटे लगते हैं। चाइनीज़ ने प्रैक्टिकली जो अपने RMB की क्रिप्टो की वो डिज़ाइन की है डिजिटल करेंसी ट्रेड के लिए, वो 10 सेकेंड्स में ट्रांजैक्शन कंफर्म कर देती है। जवाब भाई, ये भी एक चाइना का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज ऑन अनदर लेवल। जी, अब उसने देखें कि गारंटी आपको बीच में पेमेंट की यूं चली गई है, शिपमेंट उनकी डिले नहीं होती, हौसियों से उनकी कोई लड़ाई नहीं है ना, उनको हौसी कहीं पर पड़ते हैं। कोई सुना आज तक कि चाइना की शिपमेंट हौसियों ने उड़ा दी? नहीं। उसके दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका की छोड़ता नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। तो चाइना तो लड़ता ही नहीं किसी से।
अब उसको फेस ऑफ अमेरिका करवा रहा है, तो उसने भी फिर बताया कि भाई उंज इंज नहीं होना, हम भी कुछ ना कुछ कर सकते ना हुण इंज नहीं होना, ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ नहीं करते लेकिन कारोबार तो साढ़ा ही है। और चाइना लड़ाई कारोबार भी करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखें रिसर्च उन्होंने एग्रीकल्चर भी बेताशा की, अमेरिकन से आगे चले गए। चाइनीज़ जो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो अमेरिका से आगे है। चाइनीज़ अपनी रिसर्च डिफरेंटली कर रहे हैं। चाइनीज़ जो है अपने जो सैटेलाइट्स भेजते हैं, सैटेलाइट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स भेजते हैं सही। मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मुल्कों से, उनको वहाँ पे स्पेस में रखते हैं डिफरेंट लेयर्स के ऊपर, उसको लेयर्स पे रख के उसकी जर्मिनेशन करवाते हैं 6 महीने 8 महीने, फिर उसको वापस लेके आते हैं, फिर उस डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में, अपने मुल्क में, पाकिस्तान में भी इवन, पर डिफरेंट सॉइल टेस्टिंग के साथ उसकी रिजल्ट्स लेते हैं। तो देखते हैं कि अगर वहाँ पे रखा तो इसका क्या इम्पैक्ट आया, प्रोडक्टिविटी कितनी अनाउंसमेंट हुई, पेस्ट से कितनी सेविंग हुई, पेस्ट टैग कितने कम हुए, ये सारी चीज़ें वो डिफरेंट लेवल ऑफ रिसर्च पे। और वो सिर्फ इसी पे नहीं है टेक्नोलॉजी पे, वो एग्रीकल्चर पे बहुत है, क्योंकि चाइनीज़ की ग्रोथ मॉडल क्या है, एग्रीकल्चर है। हमने हमेशा सुना है पंजाबी च ना जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले ही सियाने। चाइना ने क्या किया, चाइना ने सिर्फ अपने पहले दाने को सिक्योर किया। उन्होंने स्टेपल फूड उनका राइस था, राइस में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है चाइना में, जो वैरायटीज़ हैं दुनिया में नहीं होती। वो 100 मन तक प्रोड्यूस करता है, 1 एकड़ में 100 मन के करीब वो प्रोड्यूस करता है, दुनिया को करके दिखाया। तो चाइना का मॉडल बहुत डिफरेंट है अमेरिकन मॉडल से, और फिर वो मेहनती हैं। मैंने बात की ना, ये भी बात है, सिविलाइजेशन का क्लैश भी है जब बात है, इन द सेंस कि जो अमेरिकन कॉम की आप जो पिक्चर पेंट करे तो जो हमने देखी है कि एक तरफ मोटे फास्ट फूड खाने वाले लोग, एक तरफ गर्म पानी पीने वाले लोग, ऐसे ही है। तो दिस इज ये वाकई फेस ऑफ ही है, एक प्रॉपर फेस ऑफ है। बाकी मुल्कों का क्या स्टांस है इसके ऊपर, हमें थोड़ा सा एक इंटरनेशनल वॉक भी दें। ये तो 2 बड़े प्लेयर हो गए, हम इसको और मज़ीद डिस्कस करते हैं, मगर बाकी जो फॉर एग्जांपल लेट्स से जापान, गुड इलेक्ट्रिक, उनकी यानी इलेक्ट्रिक की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, उनकी गाड़ियाँ ज़बरदस्त हैं। हाउ इज़ जापान लुकिंग एट अमेरिकाज टैरिफ वॉर? देखिए अभी ना जब जो इनिशियल सबके रिएक्शन आए हैं, सब ने कहा कि हम इसको देखेंगे, रीनिगोशिएट करेंगे, किसी ने इस तरीके से नहीं किया। ऐसा जो ब्राज़ील वगैरह हैं या उधर जो कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका से डायरेक्ट, साउथ अमेरिकन जो डायरेक्ट फाइट पे हैं चाइना ने, बाकियों ने उसको इमीडिएट रिएक्ट नहीं किया। और उसका आपने नतीजा भी देख लिया, ट्रंप ने उसको 90 डेज़ के लिए फ्रीज कर दिया। बेसिकली ट्रंप चेक यही कर रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रंप की जो इंतजामिया है वो ये चेक कर रही है who is Chinese bloc and who is the American bloc, who is not in the American bloc but not in Chinese bloc, ठीक है। और जो मिथ थी ना जापान की गाड़ियों वाली, ख़त्म हो चुकी हुई है। उसकी वजह ये है कि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन थी डीजल और उसके करते पेट्रोल, ये वो अब इलेक्ट्रिक पे आ गए हैं, और चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये अमेरिकन को वो समझ आ रही है। और मज़े की बात ये है कॉस्ट इफेक्टिव है। टेस्ला इतनी अमेरिका में नहीं बिकती, इतनी वहाँ बिकती है, ठीक है। तो उनको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, वो कहेंगे टेस्ला चुको घर जाओ, ਅਸੀਂ BYD ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁੰਨ देंगे सारी दुनिया को, और उन्होंने तुन के दिखाया। वो वाहिद गाड़ी है जो ड्यूल फ्यूल के ऊपर आपको कौन सी गाड़ी कर रही है, इफेक्टिवनेस उनकी है, और वो रैपिडली डेवलप कर रही है, नहीं कि रुक गए हैं। पीछे चल रही थी खबर एक, क्या नाम है, कोई 2-1 महीना पहले, कि जापान ये सोच रहा था, जापान के 3 प्रोड्यूसर हैं गाड़ियों के, जिसमें टोयोटा था, होंडा और मित्सुबिशी को मर्जर करके अपना एक ब्रांड बना के उसको compete कर सकें, टोटल प्रोडक्शन यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे रहे वो इकट्ठे होके। ये हालात हैं, ये हालात जापान के आ गए हैं कि वो कहते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए, एक कंट्री इमेज देने के लिए, कि तीनों इकट्ठे हो जाए और तीनों को इकट्ठी फाइट बैक करें। कलेक्टिव जो प्रोडक्शन है वो चाइना के बराबर फिर भी नहीं आ रही थी हाईएस्ट सेलिंग पे। उनकी नई निगोशिएशंस डेवलप हो चुकी आगे ना, वो बैकआउट हो गए, क्लोज हो गए। मतलब उन्हें ये चीज़ नज़र आ गई, हम इकट्ठे भी हो जाएंगे ना, तब भी नहीं हो सकता। हम चाइना, हमें एक चीज़ जो बार बार मैं पहले भी बात की, मार्केट साइज करीबन 1.5 अरब, ठीक है।
और फिर चाइनीज़ हेजमनी डेवलप किस तरीके से हो रही है, तो दुनिया में जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई हम अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हम चीप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हम ड्यूरेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। जो एक कॉन्सेप्ट था ना चाइना माल, नहीं वो नहीं है। और चाइना माल तो हमारे यहाँ पे हुआ ना, वो इसलिए क्योंकि हमारे ट्रेडर्स जाके वो वहाँ से हमारे सस्ती चीज़ें ला के यहाँ बेचने की उसके लिए कोशिश करते हैं। लोगों ने, मेरा चाइना में 2008 में गया, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट था। चाइनीज पठान है असल में, उनका मॉडल है, वो कहते हैं यार जो चीज़ है ना बेचो निकलो, ठीक है, वो टर्नओवर के ऊपर बिलीव करते हैं, जितना मैक्सिमम बेचेंगे। उनकी फैक्ट्रियों के साइजेस इतने बड़े हैं जो हम सोच नहीं सकते। उनकी फैक्ट्रीज चलती ही टर्नओवर पे है, जितना निकलेगा उतना मजीद आएगा, उतनी इकोनॉमी चलेगी। उनका मॉडल देखा, चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमी देखा ना, तो चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमी टर्नओवर पे है, उसके प्रॉफिट मार्जिन टर्नओवर पे है, वो इकोनॉमी पे स्केल पे खेलते हैं। उनकी फैक्ट्री, अगर उनका जो लाइन लगी हुई है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की है ना, अगर वो 50,000 प्रोड्यूस करेगा, उसका वो लॉस है। वो लाख प्रोड्यूस करेगा तो वो ब्रेक इवन पे आएगा। हाँ, वो उसमें से प्रॉफिट कमाएगा, उसमें से ब्रेक इवन करेगा, और लाख की उसकी साइकिल जो असेंबली की है चलेगी, उसका बेल्ट चलेगा लाख के ऊपर, तो काम चलेगा। और आगे कैसे बेचना है उसने फिर बेच देना, वो कहता है चुक्को कड्डो दुनिया में। और फिर हमने चाइना माल वाली बात की, तो वो उनके पास देखें, उनकी मशीन है, वो कहती ये मग है, इसकी एक कॉपी ये है, BCD, हम कहते हैं 10 नंबर की कापी 10 की रेट है, वो कहते हैं 10 नंबर का रेट ये हो गया, कहते नहीं, ये तो बल्क रेट करो, वो बल्क का रेट निकालते हैं, कहते हैं अच्छा नहीं जी असं एडवांस पेमेंट करते हैं पूरी, कहते हैं अच्छा ले लो। करते कराते कॉस्ट इतनी कम हो जाती है, वो कहते हैं हमारी यूनिट निकलेंगे, प्रोडक्शन निकलेगी, वो निकाल देते हैं। अब हम जब चीज़ गलत लेके आएंगे तो चीज़ वैसे ही चलेगी। आपने भी ट्रैवल किया हुआ है, आप बाहर जाएं दुनिया में, किस जगह में मेड इन चाइना नहीं मिलता, और उसकी क्वालिटी क्या होती है, कुछ चैलेंजेबल होती है? नहीं। ठीक है, और हम यहाँ पे आके इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात यार, आईफोन देखें ना, पूरी दुनिया में मेड इन चाइना बन के जाता है। बिल्कुल। कभी किसी ने क्वेश्चन किया उसको? तो चाइना का मसला ये है ही नहीं। जवाब भाई, ये चाइना ने चावल बेचा कहीं यूरोपियन यूनियन में, तो वहाँ पे कोई चावल के खेप पे था ना, कोई प्रॉब्लम निकल आई, तो लिटरली चाइना ने अपने उस मुतलका जगह के मुतलका ऑफिसर को फांसी लगवा दी थी। इट वाज यानी कैपिटल पनिशमेंट डायरेक्टली। दिस इज हाउ सीरियस दे आर विद देयर बिजनेस। यस बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो अपने। और फिर जहाँ पे चाइना का नाम की बात आती है ना, तो वो तो बिल्कुल नहीं, उसमें वो बिजनेस के ऊपर 0 टॉलरेंस रखते हैं, तभी आयु यहाँ पे। सो आप कह रहे हैं कि अमेरिका इज लाइक गॉन डेज है? नहीं, गॉन डेज नहीं है। देखें, वो भी एक बहुत बड़ी, जब हम सर्विसेज कहते हैं कि सर्विसेज में वो अभी भी आ गए हैं, व्हाट आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा। ऑब्वियसली सर्विसेज, हर फाइनेंशियल सर्विस सबसे बड़ी जो अमेरिकन की हेजमनी है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर IT सर्विस, ठीक है। अब वो जो हेजमनी है उनकी डॉलर की वजह से है, वो हेजमनी ब्रेक होगी उनकी जब वो RMB दुनिया में पूरा उसको, अभी RMB काफ़ी मुल्कों में एज ए ट्रेड मनी के तौर पे आ चुका हुआ है। सही। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो लास्टली मैंने पढ़ा था 20-22 कंट्रीज थे या 26 कंट्रीज थे, वो दुनिया में वो तेज़ी से अपने आप को कर रहे हैं। वो हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी चीज़ें हो रही हैं इसके ऊपर, और बहुत रैपिडली हो रही हैं। और बड़ा प्लेयर कौन है इंटरनेशनल ट्रेड में? वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना एंड अमेरिका एंड अ लिटिल बिट ऑफ जापानीज, मगर और कौन है बड़ा नाम? इंडिया है। इंडिया काफ़ी चीज़ों में प्ले ऑफ कर रहा है। सर्विसेज के अंदर इंडिया काफ़ी आगे है, ठीक है। और सर्विसेज में IT सर्विसेज हैं, जो कि उसको भी सेटबैक पहुंच चुका है एलन मस्क से, सही, ठीक है। उसमें क्योंकि वेंडर्स है ना, जैसे टाटा है, इन्फोसिस वगैरह, इन सबको इनका बिजनेस इफेक्ट होना शुरू हो चुका है। एलन मस्क के जितने भी स्टेप्स हैं, वो कहते हैं वेंडर्स जो हैं क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, हमारा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उससे विंडोज़ क्रिएट हो रही है पाकिस्तान के लिए भी। अभी भी पाकिस्तानी जो IT वाले लोग हैं वो थर्ड पार्टी के तौर पे काम करते हैं। इवन इंडिया बिजनेस उठाता है, इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करता है बिजनेस टू स्मॉलर कंट्रीज। सही। और ये जो हमारी, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि कैपिटलिज्म का कोई दीन मजहब नहीं है, कोई सरमाए का, इस तरह IT जो है उसका कोई ओरिजिन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कोई एथनिसिटी नहीं है, वो ग्लोबल है।
जहाँ से सस्ती जिसको जहाँ पे मिलती है वो वहाँ पे चला Settle जाता है। करेगा। उसको बिजनेस से कर्ज है अपने, उसको अपने मैक्सिमाइजेशन से कर्ज है, उसको अपनी सिक्योरिटी से कर्ज है। जहाँ पे वो चीज़ें उसको मिलती हैं वो ले लेता है, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री। हाँ, जो उनके डिफेंस के मैटर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसमें वो ज़रा चीज़ों को ज़रा है एमिकेबली हैंडल कर रहे होते हैं। बाकी रेस्ट पब्लिकली जो करे काम करे, अपना काम करे, उसको क्या कर्ज है। तो इस तरह इनका भी है। यूरोपियन यूनियन जो है वो एक यानी बॉडी बन के ट्रेड करता है। यूरोपियन यूनियन की जो टैरिफ्स वगैरह ना वो बेसिकली पूरे कॉमन ईयू के अंदर आते हैं। हाँ, तो इसलिए वो मेजॉरिटी उसमें इकट्ठी आते हैं, बहुत कम कुछ होते हैं रिस्ट्रिक्टिव, जैसे मैंने अभी पहले बात की थी कि कुछ Political हैं, हाँ, ये कुछ different प्रोफेशनल कोई चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें आ जाती हैं। अदरवाइज वहाँ यूरोप का क्या रिएक्शन है ऑन ट्रम्प्स? यूरोप का देखें, यूरोप की गुड्स की ट्रेड अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इस तरह नज़र नहीं आती, ठीक है, लेकिन रिएक्शन उनका भी वैसे ही है, लेकिन वो कैलकुलेटेड चल रहे हैं क्योंकि यूरोप के साथ जो झगड़ा कुछ और है। यूरोप के साथ झगड़ा जो है ना, ट्रंप जो है ना मतलब का गुंडा हैगा, ठीक है, वो कहता कि मेरा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਫਤਾ ਵਧਾਓ नहीं तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ रशिया ਛੱਡ लांगा। अच्छा, जो यूक्रेन वाली वार है रशिया के साथ, वो यही है ना। बिल्कुल हाँ। ठीक है, अब वो कहता है, देखे वो कहते हैं ना, अमेरिकन कहते हैं कि भाई यूरोप तो पैसा खर्च कर नहीं रहा अपने वार के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, ठीक है, अमेरिकन इतना पैसा खर्च करते हैं, हम पे टैक्स लगते हैं, हमारी वेलफेयर जो इफेक्ट होती है, उधर जो यूरोप है वो थोड़े से पैसे देता है नेटो को, ठीक है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ करना है, लो है पैसे, थोड़ी थोड़ी फौजें रखी हुई हैं, ठीक है, मिनिमल सी, और इस तरह ही वेपन्स भी इस तरह ही हैं। तो अमेरिका में एक बड़ी थॉट ये पाई जाती है कि भाई वो अपना खर्चा खुद करें, अगर उन्होंने खर्चा नहीं करना था खर्चा इतना दें कि हमारी कॉस्ट जो है पूरी हो। अब इसका नतीजा क्या होना है, यूरोप के ऊपर प्रेशर आना है टैक्सेस का, सही, वेलफेयर स्टेट्स वाले जो ईजीनेस है ना वो ख़त्म होगी। देखें, जब डिफेंस से पैसा खर्च होता है तो फिर वो डिफेंस पे जाएगा या वेलफेयर पे जाएगा, दो में से एक चीज़ है ना, या सिक्योरिटी स्टेट बन जाएगी या वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। या तो आप क्या नाम है टैंक खरीद लें, जहाज खरीद लें जो महंगे मिलते हैं, फिर उनकी मेंटेनेंस अलग है, ये आप लोगों को मौज करें, बिल्कुल ठीक है। तो जब आपके ऊपर उन्होंने चौकीदार ने कह दिया पानी में बिचों निकलने लगा, तुसी अपने चौकीदारी आप करो, आज तो 80 ताड़ा था मेरा जमा, अल्लाह वास्ते जो आपकी सोसाइटी है यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम है, वो कहते ना असं छड़ता है, तुसी भी रखना पेगा, तुहानू भी कहेगा यार असीं ते हुण घर चौकीदार रखो। नहीं, पहले ये तो कहेंगे ना तुमने वादा किया था। हाँ, वो कहेंगे कि असं मुकर गए या पैसा बता दो। अब वो आपसे 5,000 लेने, वो कहते हैं 15,000 लेंगे, तो आप कहते हैं यार 15,000 में इन्होंने करना, मैं 20,000 का अपना चौकीदार रखा, वो तो कुल 10 कम और करावांगा। अब हुआ क्या, आप देखें कि आपकी नज़र से गुजरा होगा, जर्मनी ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई डिफेंस की, सही, ठीक है। डेनमार्क ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो उन्होंने केव्स बनाई हुई जहाँ पे उनके तैयारे खड़े हुए हैं, वेपन्स हैं, टैंक शैंक इस तरह की है, हैवी आर्टिलरी जो खड़ी हुई है वहाँ पे उन्होंने पार्क की हुई है, उसको उन्होंने झाड़ पहुँच, हाँ, टाकी टुकी मारने शुरू करती है, ठीक है। अब वहाँ पे पैसे खर्च होना शुरू हो रहे हैं, अब उन्हें ये करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें एक चीज़ खौफ आ रही है ना, यूक्रेन वाला मामला हो चुका है, ठीक है। यूक्रेन के साथ भी क्या हुआ है, उससे एटॉमिक ले लिया, ठीक है, साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा, वो एग्जांपल है हमारे लिए, हाँ, मतलब पूरी दुनिया के लिए एग्जांपल है कि व्हेन यू रिलाई ऑन समवन एल्स ऑन फॉर योर सिक्योरिटी, ठीक है, तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। लड़ाई अपने डंडियां तो होंदी है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तुसी कौन आ मैनू गुआंढी बचा लेगा, ना ना ना, गुआंढी ने अपने आप को बचाना है। तो उसकी एग्जांपल बहुत ठीक है। अब यूरोप को नजर आ रहा है, अब वो झगड़ा जो है ना हफ्ते का है, या तो ट्रंप का हफ्ता बढ़ेगा या वो अपना खर्चा बढ़ाएंगे। अब ये इसके साथ टैरिफ वार भी साथ अलाइन हो गई, ठीक है। अब वो उनके पास चीज़ें जाती हैं या नहीं जाती, ये वो सवाल है जो अभी मतलब यूरोप ने बड़ा जिसे कहते हैं ना अभी प्रोएक्टिवली चीज़ों को देख रहा है, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया। उनके ऊपर इस तरह हैवीली टैरिफ्स भी नहीं आए। जर्मनी के ऊपर कंसर्न है उसको बहुत ज़्यादा, अमेरिका को। ये वैसे भी होमोपैथिक हैं ये यूरोपियंस जो है, असल में तो मसला इनको चाइना या रशिया टाइप लोगों से है ना, जो कि थोड़ा सा यानी एडवांसमेंट की तरफ आते भी हैं। देखें, जर्मनी के साथ मसला है, बिल्कुल जर्मनी के साथ है, जर्मन उसकी भी ट्रेड वॉर है, जर्मन के ऊपर प्रॉब्लम आती है। जर्मन के ऊपर भी वो कहते हैं कि जो
डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके ऊपर उन्होंने ऐसे नॉन डायरेक्ट बैरियर्स अमेरिकन के ऊपर लगाए हुए कि वो वहाँ पे आ नहीं पाते। अब जर्मन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी में तो आगे हैं, इसमें सबको पता है, ठीक है। अब स्वीडन जो है, सब सारी दुनिया को पता है, स्वीडन जो अपने बनाता है, क्या नाम है, फर्नीचर नहीं फर्नीचर नहीं, इसमें जो हमारी चॉकलेट एरोनॉटिकल इंडस्ट्री जो है, अच्छा 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 स्वीडन अच्छा ओके वन ऑफ द टॉप है, ठीक है। अब ये चैलेंज तो है ना उनके लिए। अब ये टॉप नॉच जो इंडस्ट्री है वो है ना, अब वो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, क्योंकि उनके अलाइनमेंट्स हैं, डिफेंस पैकेट्स हैं, सब कुछ हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन अब ये इशूज़ तो बन जाते हैं ना वहाँ पे आगे। जो बात पे अगर हम जनरल बात करें कि इन बैटल ऑफ द जायंट्स में अगर हम छोटे मुल्कों की बात करें, यू थिंक कि ये मौका है बाकी ये अच्छा फेज़ है छोटे मुल्कों के लिए? हम छोटे मुल्कों से मुराद है अफ्रीका टाइप मुल्कों के लिए या और कोई जो कि डेवलपिंग नेशंस के अंदर आते हैं, उनके लिए ये लड़ाई जो है जायंट्स की कैसी है? देखें उसमें ना, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं तो अफ्रीका की तो बात देखें, अफ्रीका में तो वैसे ही काम करने के ना मौके बड़े डिफरेंटली मुख्तलिफ है। जैसे मैंने हौसियों की बात की, तो वो हैं तो उसी रीजन से ना, तो अमेरिका भी ना उस रीजन में जाते हुए जहाँ पे सिर्फ क्या नाम है गोल्ड माइन या डायमंड माइंस है, वहाँ पे तो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, बाकी आपको अमेरिकन इंटरेस्ट नज़र नहीं आते इस तरीके से, ठीक है। हमारे साथ जैसे पाकिस्तान है या इस तरह की कंट्रीज़ हैं, उनके पहले अपॉर्चुनिटी कैसे है? अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे कंबोडिया के ऊपर उन्होंने टैरिफ ज़्यादा लगाया, अमेरिका ने, हाँ ठीक है, और उसके बाद वियतनाम पे लगा, जो उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से ज़्यादा लगा है। असर रसूख में आते हैं अमेरिकन चाइनीज असर रसूख में, अच्छा ठीक है। हाँ, अब ये वो जो येलो बेल्ट जिसको कहता हूँ मैं, सही, ये चाइना के इर्द गिर्द वाले हाँ, जो बॉयज येलो नेशन है, ठीक है। उनके बाद कोरिया तो वैसे ही आइसोलेटेड है, ठीक है, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजीज हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स, इस तरह की सारी चीज़ें जो उसके ऊपर तो अमेरिकन को बहुत कंसर्न है ना, कि चाइना की ग्रोथ का वजह ही है। तो वो जो वहाँ पे टैरिफ्स लगे, उनकी ड्यूटीज़ बढ़ी, उसका एडवांटेज पाकिस्तान को, जैसे इंडोनेशिया है, ठीक है, पाकिस्तान को हो सकता है, या और इस तरह के मुल्कों को हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि उनके ऊपर जब टैरिफ्स लगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशली जो कंज्यूमर गुड्स हैं, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ये ऐसे हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ से बनवा रहे हैं। एडिडास वहाँ पे बनवाता है, नाइकी वहाँ पे बनवाता है, ठीक है। ये दो बड़े ब्रांड्स हैं जो वहाँ से बनवाते हैं, और उनकी जो कंज्यूमर मार्केट है उनकी वहाँ की प्रोडक्शन की वजह से चल रही है। अदरवाइज वो बिल्कुल महंगी हो जाए, खरीदार जो, मतलब मैं भी पढ़ रहा था एक चीज़ को कि उन्होंने कहा जी अगर वो 120 डॉलर का जो है ना, ये इस टैरिफ के बाद वो $150 का हो जाएगा। उसके बरक्स अगर वही चीज़ यहाँ पे रिलोकेट हो जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बाय द वे जो फुटवेयर इंडस्ट्री है ना, बहुत अच्छी है, और उसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा होगी, चाइनीज़ भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और चाइना की जो सनसेटिंग इंडस्ट्री है उनमें से एक इंडस्ट्री जो है वो ये भी है, फुटवेयर इंडस्ट्री है, टॉय इंडस्ट्री है, जिसको उन्होंने प्लान किया हुआ कि इसको सनसेट कर देने, बंद कर देना, वहाँ से दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर देना। CPEC के अंदर ये इस तरह की इंडस्ट्रीज आनी थी, सीमेंट इंडस्ट्री भी उसमें से आनी थी, पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो करना था, ये उनके टारगेट्स थे। जो सनसेटिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान ने रिलोकेट करनी थी, जहाँ से उनके अपने मुल्क में भी जाता, दुनिया में भी जाता। अच्छा, ये वो इंडस्ट्रीज हैं कि अगर पाकिस्तान उसको अच्छे तरीके से कैप्चर करे, और पाकिस्तान ने अनाउंस भी कर लिया, समझदारी दिखाई फॉरन इमीडिएटली कि हम रीनेगोशिएट करेंगे, अमेरिकन गवर्नमेंट से अलाइनमेंट्स करेंगे और अपने लिए रास्ता निकालेंगे, अमेरिका पाकिस्तान को देगा, इस ध्यान में रखें। वजह क्योंकि हम कनेक्टर्स हैं बीच में, असी चाइना नाल भी सीधे ना, और यहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट तो हैं, ना चाहते भी रहने रीजनल, और ये हम बदनाम भी हैं कि हम तो लाइनें क्रॉस कर जाते हैं। हाँ, हम किराए की लड़ाई भी लड़ लेते हैं, नोट दो चंगे, असी लड़ाई भी लड़ लेंगे, चंगे डॉलर दोगे तो लड़ लेंगे ना। तो वो जो चीज़ है, फिर अफगानिस्तान दोबारा गर्म हो रहा है, ठीक है। अब उसमें अफगानिस्तान में चाइनीज इंटरेस्ट भी हैं, क्योंकि देखें पीसफुल अफगानिस्तान जो है वो चाइना के भी इंटरेस्ट में है, वन बेल्ट वन रोड सबके इंटरेस्ट सिक्योर्ड रहेगी ना। फिर अगर यहाँ पे एक भी कंट्री जो एक्टिव रहता है, उससे आपका ट्रेड इफेक्ट करता है। अब वन बेल्ट वन रोड से आप सारा रशिया तक कनेक्ट करते हैं, पाकिस्तान रशिया के साथ, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ अलाइनमेंट्स हो रही हैं, और वो रशिया के साथ हो रही हैं। एक चीज़ और आपने कभी देखा है कि अगर जोग्राफिया देखें
3 बड़े मुल्क जो है ना वो आपस में लैंडलॉक्ड भी हैं। ठीक है, चाइना, रशिया एंड अमेरिका। अच्छा हाँ, पीछे से अमेरिका से लॉक्ड है वो, बिल्कुल। रशिया लॉक्ड है पीछे से। जी। चाइना लॉक्ड विद रशिया रशिया लॉक्ड लॉक्ड विद विद अमेरिका। घोगे एक टफ ट्रेन में लॉक्ड है, लेकिन नहीं वो पहुंचे हैं वहाँ पे, यूं कनेक्ट है, कनेक्टेड है। ठीक है ना। जो नॉर्थ पोल है, जो वो साइबेरियन एरिया जो है सारा उनका ही था, उन्होंने उनको दे दिया, जाओ करो, रिसर्च करने के लिए दिया था बेसिकली रशिया ने उनको, ठीक है। लेकिन वो है तो उनके कंट्रोल में, कनेक्टेड है, जिस तरह मर्जी के कनेक्टेड है, लड़ते नहीं। ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ लेकिन दीवारें सबकी मिली हुई हैं आपस में। बिजनेस इंटरेस्ट भी है कॉमन, बट पे ट्रम्प क्यों पोटन से मिलता है, क्यों बात करता है? लड़ाई है ना अमेरिकन और रशिया की। और यूरोप कहता है हमने रशिया से काम नहीं करना, रशिया सिर्फ आज गैस बंद कर दे यूरोप की, ये ठंड से मर जाएंगे सारे, ठंड से मर जाएंगे सारे, और उसको पता है इस बात का। अच्छा वो भी कहता है ठीक है, अगर ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡ ਡੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਸ क्या कर रहे हैं हमें तो नहीं पता ना, स्टेट क्राफ्ट है। हाँ, और फिर वो जो ट्रम्प भी उसी तरह का पोटन वो भी वैसे ही है, ठीक है। वो बार पैसे चुकी जाते, किसी को की पता, कुछ पूछ सकता ना, कोई चैलेंज कर सकता। तो वो चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं। ये ट्रेड देखें, असल तो मैं आपको फिर कहूँगी लड़ाई उसने सिर्फ कैमोफ्लैज की है सबको अक्रॉस द बोर्ड करके। असल में टारगेट चाइना है। हाँ, अगर हम हम उसके पॉजिटिव उस पर चले जाएं, बड़ी अच्छी बात की, वो दोबारा अमेरिका को बड़ा बनाना चाहता है, वो दोबारा अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना चाहता है, वो दोबारा चाहता है कि अमेरिका में लोग काम चालू हो, हाँ, नौकरियां मिलें। लेकिन सवाल ये है कि वो नौकरियां क्या अमेरिकन लेबर करने को तैयार है? दैट्स नो क्वेश्चन नहीं है। तो ये वो चीज़ है जिसमें आगे वो फंस जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हमने जो है जब चाइना शिफ्ट हुई ना ये बिजनेस दुनिया का, वो चाइना डिक्लेयर्ड हुआ कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो अमेरिका में कहते हैं कि 3 से 4 मिलियन जॉब्स ख़त्म हुई थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ गई, सब कुछ हुआ, ठीक है। तो पहले दुनिया से फैक्ट्रियाँ अमेरिका में भी तो आई थी, को ऐसे तो नहीं एकदम बन गए। अमेरिका भी इंसेंटिवाइज करता है, तो होता है ना, दुनिया का ब्रेन अमेरिका कैसे लेके जाता है, इंसेंटिवाइज करता है, लोगों को स्कॉलरशिप देता है, उठा के ले जाता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके साथ अब चाइना ने ये काम नहीं किया कि दुनिया का ब्रेन उठा के ले जाए। चाइना ने अपने ब्रेन को डेवलप ऐसे किया, चाइना ने अपना ब्रेन डेवलप ऐसे किया। उनके पास ऑप्शन ज़्यादा, जारी बात है, 1.5 अरब की आबादी है, तो उनके पास आबादी भी कम है, तो यहाँ से ब्रिलियंट बच्चे निकलने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है मैथमेटिकली। मैं तो इसको एक और देखता हूँ कि मेरी जो तो ऐसी मेरी अपनी एक अप्रोच है, मैं समझता हूँ कि जो वो है क्या नाम है हमारे चाइनीज़ जो हैं, वो कहते हैं जी वहाँ से चाइनीज़ जो ना भाग जाते हैं अपने मुल्क से जान बचाने के लिए, असाइलम अप्लाई कर लेते हैं, यूरोप में नज़र आते हैं, अमेरिका में नज़र आते हैं, इधर उधर। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो असाइलम के लिए नहीं भागे होते, वो बिजनेस चाइना ने खुद भेजे होते हैं, जो ऑफशोर कंपनी खोलो, नहीं जाके इधर होते काम करो चाइना वास्ते, ठीक है। और वो फिर बैठ जाते हैं आगे बड़ी बड़ी जगहों पर, और फिर काम करते हैं, और वो काम करते हैं तो काम नजर आ रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हुई, कॉपिंग भी हुई, हर चीज़ हुई। होते होंगे मेरे ख्याल में उसमें 1-2% ऐसे लोग भी होते होंगे, बाकी भागते होंगे। बाकी मेरे ख्याल में जो चाइना ने ना अपने डिप्लॉयड किए हैं, वो वाकई डिप्लॉय किए हैं उन्होंने। जिस शाओमी वाला कंपनी जो अमेरिका के साथ जो टेक्नोलॉजी का वो कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने रोका शाओमी को कि वो यानी अमेरिकन CCTV कैमरास वो कर रहे थे स्पॉन्सर, पूरी यानी गवर्नमेंट ले रही थी, तो बीच में अमेरिकन हुकूमत खुद आई और उन्होंने हवावे सॉरी यस हवावे, हाँ। अच्छा, हवावे का केस भी बड़ा मजेदार है। हवावे जो है ना, हवावे को अगर देखें तो हवावे भी चाइनीज़ है। हाँ, हवावे चाइनीज़ है। हवावे ने जो पहला प्रोजेक्ट किया ना चाइना से निकल के, वो पाकिस्तान में किया, बिल्कुल, सेफ सिटी लाहौर, ठीक है। मेरी हवावे एंटरप्राइजेस के लोगों से बातचीत होती रही, उन्होंने काम किए यहाँ पाकिस्तान में, तो वो कहते थे कि हमने ना पाकिस्तान को ये जो बिज़नेस किया ना वो डर्ट चीप किया है,
ठीक है। हाँ सही है। और वो बल्कि वो कहते हैं, वो मैं वाकया कोर्ट नहीं कर सकता, मसला बन जाता, वो कहता है चीफ मिनिस्टर ने साढ़े को हत्थों पै खोले उन्होंने कहा इन्हें च करके दे। ये शहबाज साहब थे। शिबाज साहब थे, ठीक है। कहते हैं मरते क्या ना करते, करना पड़ा। कहते लेकिन हमें उसका एडवांटेज ये हुआ, ये चाइनीज जो हवावे वाले हैं खुद मुझे कहते हैं कि हमें एडवांटेज ये हुआ कि उससे पहले तक हम सिर्फ चाइना में थे, हमने चाइना में बेतहाशा काम कर लिया हुआ था, लेकिन वो दुनिया उसको ना जिसे कहते हैं बाइंग चिप नहीं लेती थी। हमने सेफ सिटी लाहौर का प्रोजेक्ट किया और उसको फिर हमने अपनी बाइंग चिप बनाया, पोर्ट्रे किया दुनिया के लिए। हमने दुबई में किया, जैसे दुबई में तमाम जो काम है जितना भी सारा हवावे के पास है उसमें हर चीज़ मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ पर इतना खौफनाक मॉनिटर आपको पता नहीं लगता, इतना चाइना में नहीं होता होगा जितना दुबई में होता है। कैमरे लगे हुए ने हर पासे, तुसी कोई गलत काम कर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ अस्सलाम वालेकुम सर ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, लो जो जुर्माना भरो। अच्छा उनका मॉडल ये है कि वो जो पैसे दे रही हैं हवावे को वो लोगों से लेके दे रहे हैं जो वायलेशंस करते हैं, ठीक है। उन्होंने मॉनिटरिंग कर जबरदस्त। अब ये वो मॉडल तक चले। दुबई है ना, एक पूरी पाकिस्तान कर लिया उन्होंने, उसकी बेस पे चिप किया, दुबई कर लिया। अब दुबई के बाद उनको कहीं पे किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनेशनल हब है, वो टूरिस्ट हब है, वो कनेक्टिंग हब है, सारी दुनिया को नज़र आ गया भाई, सक्सेस स्टोरीज बेताशा नज़र आ गई। तो उसके बाद उनको काम मिलता जा रहा है। और वो जो अमेरिका में किया वो भी उन्होंने विन किया था, और उन्होंने बेस्ट विन किया था। लेकिन ये हकीकत है कि आपके कैमरे के अंदर कौन कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं आपको नहीं पता, वो क्या क्या स्पाइंग कर रहे हैं नहीं पता, आपको नहीं पता, ठीक है। एक कैमरा जो आपका ये लगा होता है रोड के ऊपर, मुझे इन्होंने बताया था हुआवे ने कि उसके अंदर कोई 48 से 52 किस्म के सेंसर ऑपरेट कर सकते हैं, 48 से 52 किस्म के सेंसर। अच्छा, आपने सर्विस ले ली से 10 सेंसर्स की, उन्होंने उसमें लगा दिए 52 के 52 सेंसर्स ऑपरेशनल कर दिए। सेंसर्स लगे हुए 2 4 5 ही, लेकिन उसके अंदर जो उसकी सॉफ्टवेयर वो है उसकी वर्किंग 52 की है। और सपोज स्पाइंग करनी है, कुछ कोई चीज़ करनी है, वॉइस सुननी है, कोई चीज़ है, वो करते रहेंगे। तो अमेरिका उन्होंने सिर्फ वहाँ से नलका खोलना, उनके पास नलका खुला हुई है, उनके पास नलका खुला हुई है, खोलना नहीं है, बस आँख मार रही है। अच्छा ठीक है, ओके, ये बात तो ठीक है जवाब भी, दे नॉट, यानी आई डोंट थिंक दे ट्रस्टेबल, यानी नहीं तो वो अमेरिकन भी ट्रस्टेबल नहीं है। हर कोई दुनिया में अपने इंटरेस्ट को वॉच करता है। ये भी एक क्वेश्चन था इसके अंदर, अगर आप इमेजिन करें कि आप अमेरिकन हैं, तब अगर ये सोचें कि ये जो यानी ये चेंजेस जो आ रही हैं जो अमेरिका पुट डाउन कर रहा है, वुड यू बी हैप्पी और वुड यू बी अ लिटिल स्केप्टिक कि पता नहीं कुछ गलत ही ना हो जाए? नहीं ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहा है ना, हाँ को लंदे हो कहीं पास से कोई तो लगे ना। अमेरिकन देखें, अमेरिकन हजमे ने कितनी देर रहनी है, कि नेचुरल साइकिल है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, मैं इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता हूँ जो बन रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें बदलनी है। अब हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे है, मैं जितना मर्जी भागना चाहूँ इससे भाग नहीं सकता, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, फिर भी एग्जाम्पल देता हूँ, इतना खौफनाक ये डिवाइस हो चुकी है, इतनी खौफनाक हो चुकी है कि बाज़ वक़्त मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ सोच रहा था, ये तो ठीक है, सोच रहा था, मैंने किसी से कोई बात नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मेरे हाथ में कोई वेरिएबल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं कुछ सोच रहा था किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो मेरी जो डिफरेंट ऐप्स हैं या मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए कुछ देखता हूँ, तो मुझे खुद ब खुद ही वो वहाँ से वो उस तरह की कोई फीडबैक, रेफरेंस चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं खुद ब, और ये कई दफ़ा हुआ है। तो ये वो कंट्रोल्स हैं जो टेक्नोलॉजी कर रही है ह्यूमंस के ऊपर। अब अच्छा, सिर्फ अमेरिका के साथ सिर्फ ये नहीं हुआ, चाहे हवावे के साथ उससे बड़ा जो चार्ज उन्होंने लगाया उसमें, हवावे देखें जो 2 हैं, एक हवावे मोबाइल डिवाइसेस हैं और दूसरा हवावे डिवाइसेस कहलाता है डिवीजन, एक कहलाता है हवावे एंटरप्राइजेस। सही। अच्छा, उनको डिवाइसेस से इशू कोई नहीं था, ये डिवाइसेस है ना, इससे इशू कोई नहीं था, उनको एंटरप्राइजेस से इशू था। एंटरप्राइजेस में सारी जो आपकी सिक्योरिटी, सर्वेलेंस की सारी चीज़ें आती हैं, BTS आते हैं, वो कहते थे BTS के ज़रिए भी जो है, BTS तो पहले लग चुके थे, ठीक है, वो कहते हैं कि हवावे जो BTS के ज़रिए भी अपनी वो सर्वेलेंस कर रहा है अमेरिकन की, और उनके पास नो डाउट उनके पास बहुत सारी चीज़ें
एविडेंस भी है। उन्होंने हवावे की जो वाइस प्रेसिडेंट थी उसको भी पकड़ लिया था, सब कुछ हुआ वहाँ पर, उसको कर लिया उन्होंने किस तरीके से। हवावे ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि हवावे के ऊपर एंड्रॉयड को उन्होंने कहा कि ओपन सोर्स है लेकिन अब गूगल नहीं सपोर्ट करेगा उसको, ठीक है। हवावे ने पैरेलल अपना सिस्टम बना लिया, सही। लेकिन जाहिर बात दुनिया तो गूगल के ऊपर चल रही है ना, हवावे पे नहीं चल रही। हम भी देखें, हम अमेरिकन के हाथ में तो बड़े मजे से खेल रहे हैं। हम गूगल की कोई चीज़ भी करते हुए डरते नहीं है, खौफ नहीं करते हैं, हालांकि अमेरिकन भी वही करते हैं, ठीक है। लेकिन हवावे की करते हुए हम डरते हैं, हम करते नहीं। मैंने आज तक वीचैट इंस्टॉल नहीं की। जो मेरे साथ अमेरिकन ने किया चाइनीज भी वही करेंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। उनका मेरे से क्या इंटरेस्ट है या मैं उनके खिलाफ क्या कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक चाइनीज की चीज़ें करते हुए लोग घबराते हैं। अभी तक वो बेसिकली ओपन नहीं थे ना। ये जो सॉफ्ट इमेज है ना समय, ये मीडिया की ताकत है। वही ना, ये उन्होंने एक बात बनाया है, था ना, उन्होंने बनाया देखे ना है, आप उन्होंने बनाया देखेंगे अमेरिका ने दुनिया में रूल अपने मीडिया के जरिए किया। आप हम तो अल्लाह बख्शे डॉक्टर साहब जो बताते थे, कहते मक्का ऑफ मीडिया तो अमेरिका है, और उन्होंने सारा काम किया, उन्होंने किया ना, और उसी के जरिए इमेज बनाया उन्होंने। अपनी जितनी भी हेजमनी बनाई मीडिया के सिर पे बनाई। जंगों को, हारी हुई जंगों को जीता मीडिया के सर पे, ठीक है। बस अफगानिस्तान वाले में अभी वो डीम कर सके, जलील हो गए क्योंकि वो मीडिया उनके हाथ से निकल गया था, मीडिया आगे चला गया था, ठीक है। मेरी ये एक और बहस है, अफगानिस्तान मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ जलील हुए हैं। उन्होंने जब भी छोड़ा, अफगानिस्तान रोले वाला प्लॉट है जवाब भाई, नहीं वो वहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा। नहीं वो रोले वाला है, लेकिन वो जलील इस वजह से हो गया ना कि दोबारा उसने कहा कि पावे पैसे दे के असला चुक के लेके दे आना है। मैं जलील इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, दुनिया वो अपना इतना ह्यूज। ट्रम्प की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि $85 बिलियन का असला छोड़ के गए हैं। वो कहता $85 बिलियन का चुकना, $50 बिलियन खर्च भी करने पे है ना, चुक के ले आओ। वजह क्या है, वो वेपन जो है ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। सही। आप ये सोचें अमेरिकन हॉक्स बिक जाए, हेलीकॉप्टर्स, चाइना जावे यार फड़ लिया दे, उनको क्या है, उनका तो खड़ा हुआ किसी इस्तेमाल में नहीं आना। आप देखें, और चाइना ने फोटो कॉपियां कर लेनी उसके पास, वो कॉपियां कर भी चुके होंगे। आप ये देखें कि आपके यहाँ पे जब हुआ इसका, अल्लाह रहम करे, ये ओसामा वाला, ठीक है, उनका जहाज गिर गया था ना एक, आपने बहुत डैमेज हुआ आपका जहाज, गिरा था या गिराया था। एक ऐसा मामला जो आज तक हल नहीं हुआ। पाकिस्तान कभी भी नहीं कहेगा हमने गिराया, पाकिस्तान कभी भी नहीं कहेगा हमने गिराया, लेकिन पाकिस्तान ने गिराया है। अच्छा, पाकिस्तान ने गिराया है, गिरा के उसके पार्ट्स गायब करवाए, पार्ट्स चाइना पहुंच गए। स्टेल्थ है ना। अच्छा, पहुंच गए थे। मैंने तो सुना था कि आर्मी चीफ ने खास तौर पे कियानी साहब को फोन करके कहा था कि कपड़ा डालो, उस पर तंबू डालो। सारे ले गए थे। अगले देखें जिन्होंने जहाज गिराया तो उन्होंने किसी पर्पस के लिए गिराया था ना। उन्होंने इतना सा पीस भी उठा लिया ना। हाँ, दैट्स इट। चाइना को तो आप वो यानी गियर देते तो उसकी इर्द-गिर्द गाड़ी बना लेते। आप ये देखें ना कि आपका चाइना के साथ डिफेंस अलाइनमेंट बहुत अच्छी है। आप देखें जो अपने GF7 जो आपने जो जितने अपने जो एयरबॉर्न टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसमें चाइनीज़ रोल बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टेल्थ वगैरह एयरबॉर्न टेक्नोलॉजी में आते हैं, ठीक है। तो वो अगर देखें इंटेलिजेंस शेयर हो रही होती है। आपने ग्रेटर गेम के अंदर आगे मरवा दे उसामा हूं ते खत्म हो गया, कहानी मुक गई। ऐसे डॉलर ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਇਧਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਬੇੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਬੇੜਨੀ नहीं करांगे तक ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਗੇ खुद ही। बेशक मैं एक अजीब सी बात कर रहा हूँ, खुद ही इन्फॉर्मेशन। हालांकि शकील अफरीदी नहीं दिया उन्होंने आज तक, बड़ा प्रेशर है, मांगते हैं अमेरिकन, ठीक है, आपने शकील अफरीदी नहीं दिया अभी तक। कर दिया जो भी, शकील अफरीदी भी डबल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो गया, जो हो गया। डबल एजेंटों की ज़िंदगी ऐसी होती है, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। उसके अगेंस्ट अगर आपने वो टेक्नोलॉजी पकड़ ली तो विनिंग सिचुएशन हो जाए। तो आपने क्या गेन किया। उसामा तो डेड हॉर्स था, और पता नहीं उसामा था भी कि नहीं। सेफ पैसेज चाहिए था ना अमेरिकन को भी। उसामा की लाश मिली, अभी तक कोई वीडियो रिलीज हुई, कोई चीज़। उन्होंने समंदर बुर्द क्यों कर दिया। वो ये कहते हैं कि जी हमने शेख गवारा की दिखाई थी बॉडी 1 महीने के लिए, उसको ना बर्फ़ के सिलबट्टे पे रख के, तो उससे हमारे खिलाफ वहाँ बड़ी यानी वो पैदा हुई जज्बात, और आज तक हमारा और क्यूबा का ना इसलिए ठीक नहीं हो सका क्योंकि हमने उनको हीरो को मार के दिखाया। नहीं तो आप ये बताएं, इन्होंने मारे बगैर दिखाया कि उनके साथ मामला अलकायदा के साथ ये जो दूसरी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी ISIS जो भी
जो भी इनको ऐसी मैं फ्रॉड ही जो मर्जी नाम से कर लें, उन्हीं के फाइनेंस Brands हैं। हाँ, उन्हीं के फाइनेंस ब्रांड है, जब मर्जी चेंज कर लेते हैं। तो उनका ये पता है कि उनके उसमें कुछ चेंज आई नॉट एज सच। तो दिखाए बगैर कुछ चेंज आई तो दिखा के गया वो ये तो खतरा है ना। ये तो हम समझते हैं पाकिस्तानी होने के नाते हम समझते हैं कि हमारी बाउंड्री के अंदर ही लोग हमारे बाउंड्री के अंदर ही लोग फटना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि सुसाइड बॉम्बर अंदर ही पैदा होना शुरू हो जाए। बॉर्डर कंट्रोल तो कर सकते हैं मगर अंदर पैदा होना का वो क्या करेंगे? क्या होगा? ये सिर्फ हमारे इतने भी फारिग लोग नहीं है कि जब मर्जी पढ़ जाए, उसकी भी पूरी एक इकॉनमी है, उसकी भी एक मेथोडोलॉजी है। ऐसे नहीं है कि जो मर्जी मुंह चुका बायोलॉजी बम पढ़ ले, उसकी पूरी एक साइंस है, उसके पीछे उसकी महरूमियाँ चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कोई बंदा मरने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको 1 अरब देता हूँ, मरेंगे। मैं 1 अरब की बात कर रहा हूँ, कहाँ कुछ। हाँ, आपके लोग मार दिए गए हैं, आपके पीछे कुछ नहीं है, आपकी मैंने क्या नाम है ब्रेन वॉशिंग की है, आपको पाला है 2 साल की उम्र से या 4 साल की उम्र से, आप 10 साल मेरी के हो गए, वैसी सारी खत्म हो गए। मेरे लिए जो लिविंग इंटरेस्ट है ना, जिंदा रहने की ख्वाहिश जो है ना, कोई नहीं है। मुझे सिर्फ मरना है। तो फिर मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। कोई इस तरह के बड़े आपको रेयर केसेस मिलेंगे जिसमें वो जो उसके पास सब कुछ रहने के लिए और उसने अपने आप को मरने के लिए पेश कर दिया। हाँ, वो मरने के लिए पेश नहीं करते, वो फिर क्या नाम है हाई एंड काम करते हैं। वो कहते हैं कि 1-2 हम भी लेके जाएं। वो फिर खालिद शेख की तरह के लोग बनते हैं। वो फिर इस तरह वो नहीं कहते ऐसे मरना है, वो काम बहुत लेवल का करते हैं। फिर वो क्या नाम है डेनियल पर्ल बनते हैं। आप वाइस वर्सा देखें ना, इधर से खालिद शेख है तो डेनियल पर्ल, दोनों काम तो दोनों का था एक ही। उसको भी साफ ही कहते हैं, वो कहता है मैं भी काम शहरी था, दोनों का काम तो एक ही था। तो वो चीज़ें फिर बदल जाती हैं। तो इस तरह आसान नहीं है किसी का भी फटना। तो वो मेरे ख्याल में उसने पाकिस्तान ने उसमें गेन किया, चीज़ें बेहतर हुई। फिर इस तरह जब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आपको कैसे मिली और जब भी अभी अमेरिकन अफगानिस्तान पे भी लड़ाई चल रही थी, ड्रोन अटैक्स होते थे, आगे तो ड्रोन बन चुके थे क्योंकि बहुत सारे ड्रोन मिसिंग हुए थे। वो किधर मिसिंग होते थे? अच्छा, वो आपके पास मिसिंग हुए, आपको मिले आगे भेजते लो जी, लाइयो पाइन चुक के लाइयो, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ देना, तो बदले 10 20 40 50 दे देना। वो कहते हैं बस ठीक हो गया, ਅਸੀਂ कर लेंगे। वो बड़े बड़े ड्रोन से चाइनीज ने क्या किया, छोटे छोटे ड्रोन, इतने छोटे छोटे ड्रोन बना लिए कि लोग हाथों में ड्रोन लेके फिरते हैं। ड्रोन का कॉन्सेप्ट क्या था? वो किसी को पता था कि ड्रोन इतना आम हो जाएगा कि आपके ड्रोन कैमरे भी फिरेंगे? वो वहीं से आया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर जो है वो चाइना है ड्रोन्स का। अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है चाइना से। तो फिर उन्होंने फिर करके दिखाया ना। फिर जब अफगानिस्तान जब वॉर हुई थी, डेजी कटर चले थे, तो टेक्नोलॉजी आपको मिल गई थी। पाकिस्तान तो वो मुफ्त में टेक्नोलॉजी लेता था। क्या था डेजी कटर? डेजी कटर जो चलाए थे अमेरिकन ने, जो मिसाइल जो है, पाकिस्तान ने तो चीज़ें इस तरीके से बना ली हैं। पाकिस्तान को तो जिसे कहते हैं ना बैकडोर चैनल्स यूज़ हुए चीज़ें, तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान नज़र आती हैं। एक थोड़ा सा ना ये मैं सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगा, बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड विद ऑल दिस यानी इकोनॉमी एंड बिजनेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रम्प ने ये भी कहा था कि हाँ, आप ना फ़लस्तीन को खाली करें और उसको मैं एज यानी हाउसिंग सोसाइटी दुबई बनाऊंगा, हाउसिंग सोसाइटी ट्रीट करूंगा एज क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी की। हाँ जी, उसने प्रॉपर्टी, उसने कहा था कि मैं यहाँ रियल स्टेट, उसने कहा आई मेक दिस अ रियल स्टेट डील। हाउ डू यू सी दिस? कैन ये सियासी बात है कि नहीं? ये सियासी नहीं, वो सियासी बात नहीं करता। ट्रम्प ने अभी तक आज तक कोई सियासी बात नहीं की जितना उसका कैरियर है। पिछले 4 साल के टर्म भी देख लो, अब तक के भी 4 महीने देख लें, वो सियासी आदमी नहीं है, वो है बिजनेसमैन। उससे अगला क्वेश्चन ये बनता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो ट्रम्प जो है 2 मुल्कों के बीच के ताल्लुकात को बिल्कुल उस तरह ले रहा है जिस तरह बिजनेस के ताल्लुकात हैं। ये डिफरेंस नहीं होता स्टेट के ताल्लुकात में और 2 कंपनीज के ताल्लुकात में, कि ये ऑलमोस्ट एक ही बात है? मुझे तो लगता है डिफरेंस होता है। नहीं, देखिए स्टेट्स के ताल्लुक जो है ना, वो स्टेट्स के ताल्लुक क्या होते हैं, यानी थोड़ी सी वो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो लोगों के लिए डिप्लोमेसी, कोई यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ क्या किया उसने, डिप्लोमेसी और इतनी हाई हैंडेडनेस इन एवरी इशू। ये तो यानी ये, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोई कॉर्पोरेट कंपनी ये करे, और मगर ये जब 2 मुल्कों की बात आती है, आई थिंक मुल्क और कंपनीज शुड बी रन डिफरेंटली। नहीं, कॉर्पोरेट कंपनी इस तरह बात नहीं करती।
कॉर्पोरेट कंपनी तो ऐसी शुगर कोटेड बात करती हैं तो कभी डायरेक्ट हेड ऑन होती नहीं। सही है। दुनिया में हाँ, मैंने नहीं ठीक देखा है, कभी ठीक है, कभी ठीक है। कॉर्पोरेट कंपनीज आपस में एक दूसरे हेड ऑन हुई हो। ठीक है, वो बिल्कुल ही वो ठीक है, तो शुगर कोटेड हाँ, है। वो माइल्ड होके चलते हैं, वो नहीं एग्रेशन में आते। वो एक दूसरे को काटते भी हैं तो इतने प्यार से काटते हैं कि वो कहते हैं छावे सुटांगा मार के। सही। ठीक है। दुनिया के ताल्लुकात जो है ना मुल्कों के, वो बिजनेस की होते हैं। सही है। और इसके अलावा कोई मतलब कि मैं यही दो कहना मुल्कों पूछना के दरमियान क्या ताल्लुक होते हैं? दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुक बिल्कुल उस तरह होगा जिस तरह रीबॉक और नाइकी का ताल्लुक होगा आपस में, या कोक और पेप्सी का। हाँ, बिल्कुल वैसे होगा। हाँ, रिश्तेदार भी ने लड़ाई भी लड़ते लड़ाई। ने ते एक दूसरे ने मारना भी नहीं है, या तो लड़ाई होती है कि फिर हमने खत्म करना है। तो ये क्या स्टेटमेंटशिप क्या होती है? बिजनेसमैनशिप क्यों नहीं कहते हैं लोग? यानी वाई इज एक ऐसा बंदा जिसने पार्लियामेंट में या मुल्क के हेड पे कोई अच्छी जगह अच्छा टाइम गुजारा तो उसे कहते हैं ही इज अ गुड स्टेटमैन। गुड स्टेटमेंट की भी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? अपने मुल्क की फलाह। अफला किससे होती है? अब ये डिपेंड करता है, हाँ बताया ना किससे होती है। ये इकोनॉमी से भी होती है, सिक्योरिटी से भी होती है, हेल्थ से भी होती है। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो आप पैसे खर्च कर सकेंगे सिक्योरिटी पे, बिल्कुल आप पैसे खर्च कर सकेंगे एजुकेशन पे, बिल्कुल आप खर्च कर सकेंगे हेल्थ पे, बिल्कुल आप वेलफेयर पे खर्च कर सकेंगे। जी। तो अल्टीमेटली घूम के चीज़ किधर पहुंची? इकोनॉमी पे, इकॉनमी घूम के किधर पहुंचा? सिक्योरिटी पे, बिजनेस पे। बिजनेस पे। तो स्टेटमेंट क्या करता है? स्टेट्समैन भी एग्जैक्टली यही करता है। वो इकॉनमी के लिए कर रहा होता है ना, लोगों की फलाह के लिए, लोगों के लिए, कारोबार के लिए, लोगों की इंडस्ट्री के लिए, मगर रोजगार दूसरी के एक लिए। तरफ तो यानी लिविंग हम इंसान हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स हैं। इंसान देखें, मैं कहता हूँ कि यानी नाइकी तो जूते ही बेच रहा है ना। सर एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। सिर्फ जो आपका माँ बाप के साथ रिश्ता है ना, वो नॉन पॉलिटिकल है। वो नॉन पॉलिटिकल है, नॉन इकॉनमी है। बिल्कुल सही है। नॉन इकॉनमी, पॉलिटिकल नहीं, नॉन इकॉनमी। नॉन इकोनॉमी। ठीक है, या बहन भाइयों का रिश्ता जो है वो नॉन इकॉनमी है। वो भी किसी स्टेज पे जाके हो जाता है, इस जब वो आगे Develop होते हैं। स्टेप डाउन होते हैं, आगे जनरेशन बनती हैं, तो वो उस तरीके से चीज़ें उस तरीके से नहीं रह जाती। लेकिन दुनिया में ताल्लुक जो है वो मईशत के ऊपर, हर चीज़ इकॉनमी के गिर्द घूमती है। हम तो कहते हैं बिजनेसमैन अगर आता है किसी सीट के ऊपर तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो दिस गाय इज अ बिजनेसमैन एंड ही इज डीलिंग एवरीथिंग लाइक बिजनेस। हम भी कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करता है, अपना करता है, वो अपने अमेरिकन को खुश कर रहा है, जिनके वोट लेके अगर आया हम है। कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल नून लीग वालों पे क्रिटिसिज्म यही होता है कि ये कारोबारी हैं जी, ये इनका तो कारोबारी, मैंने आपको एग्जांपल दे दी ना नवाज शरीफ की, कि किस तरीके से उसने इंडिया से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वो अच्छी ट्रेड अच्छी थी, ये वो बिजनेसमैन ही सोच सकता था। उसने कंसर्न सेक्टर के लोग बुलाने का, तुसी दसो करना की। तो कंसर्न सेक्टर का बंदा बताएगा ए कर लोगे तो साढ़े ते WTO भी नहीं लगेगा, तो साडा काम भी सर जाएगा, साडा बाबा भी राजी हो जाएगा, साडा काम भी निकल जाएगा, तो इंडिया सोचता रहेगा होएगी ये साडे नाल। तो ये वो चीज़ें हैं जो बिजनेस को समझता है वही कर सकता है, जो बिजनेस को नहीं समझ सकता वो नहीं कर सकता। जो बाइडेन का बिजनेस का मामला ही कोई नहीं था। जो उसके लॉबिस्ट है, जो इनके सिर पे वो आया था, जो वो कहते तो करिए आ रहा था, ठीक है, ये कम से कम अपना तो बोल रहा है ना। झगड़ा हो रहेगा, मैं कहता एलन मस्क तू बंदे दा पुत्र बन, तू नहीं करता, मैं तेन डाउन कर देगा, तेरा कारोबार फारग हो जाएगा। एलन मस्क सर बह जाते ने झाक मूंगा, ठीक है, फिर इशारा करता है, एलन मस्क भुड़कना शुरू कर देता। वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, उसने अपने गिरद वही लोग लगाए हैं जिनका वो अपने, उसके लॉबिस्ट भी उसी तरह के सारे बिजनेस करने वाले लोग हैं। अब ये देखें सारी चीज़ें हुई हैं। अब गुड्स के ऊपर जितने भी इसके आए हैं, जब स्टॉक मार्केट्स गिरी हैं उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने गेन किया है? ये मैंने नहीं, आई कुडंट पिक अप। किसने, कौन से थे? ऑयल, गैस, वो पुराने वाला है, कन्वेंशनल जितने भी थे, एनर्जी, उन्होंने गेन किया है। वो उसके ट्रम्प के एरियाज हैं। टेक्नोलॉजी नीचे गई, सेमीकंडक्टर्स, ये सारी ईवी, सारी इन सब के ऑयल एंड गैस, ठीक है। तो ये वो ट्रिक्स हैं, कुछ जो चीज दिखने में नजर नहीं आती वो कुछ और ही होती है। हम तो पहले ये इमेजिन करते थे जब हम कोई लीडर की बात कह रहे हैं ना कि फलाना बंदा लीडर है, तो गांधी है, कायदे आजम, चर्चिल, तो ये तो बिजनेसमैन है, ही कैन नेवर फॉल इनटू अ डेफिनेशन ऑफ अ लीडर। वी डोंट सी दैट। ये तो यानी ये तो और मुंह से कहता है कि यू कांट मेक अ बेटर डील देन आई डू। हाँ,
रीज़न ना देखें, हम जब चर्चिल की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, इवन हमारा वो नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, वो जिस इराक के लीडर्स हैं ना, उस वक्त दुनिया कुछ और थी। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैपिटलिज्म का है। दुनिया अपने फैसले बिजनेस इंटरेस्ट के साथ जोड़ के करती है। इंडिया को पता है पाकिस्तान के साथ उसका कोई इतना बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो कहता है लड़ाई पाई रखो। वो पाकिस्तान से कर लेगा ठीक, तो उसको कितना गेन हो जाएगा, उसका कोई बहुत बड़ा गेन नहीं है। इवन पाकिस्तान को भी वहाँ से बल्कि पाकिस्तान लूज करेगा। अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखेंगे ना, तो पाकिस्तान लूज करेगा। इंडिया कहना खसमानू खाओ। हाँ, उसको गेन नजर आ रहा होता तो वो भी कहता लड़ाई बंद करो। ठीक है, पाकिस्तान भी कहता, पाकिस्तान भी कहता। एक और मिथ है, ये मुझे ये बस्ट करते हैं आज। ये जो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ चाइना कम्स इनटू पाकिस्तान मार्केट, तो सोहराब मोटरसाइकिल है जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख की है, चाइना अपनी मोटरसाइकिल लेके आएगा, वो 50,000 की मोटरसाइकिल बेचना शुरू करेगा, तो सोहराब वाली मोटरसाइकिल जो है वो तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये ठीक बात है? नहीं, ये सारी फजूल बातें हैं यार। आपके ऑलरेडी पार्ट्स जो चाइनीज़ आते हैं, सब कुछ है। आपकी जो बन रही हैं मोटरसाइकिलें चाइनीज़ पार्ट्स के जरिए बन रही हैं। ठीक है, ये डिलीशन भी हुई तो रॉ मटेरियल्स चाइनीज़ है मेजॉरिटी, तो कितना एक फ़र्क डाल देंगे। और जो आगे यहाँ पे सरमाया लगाएगा वो किस लिए लगाएगा? इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें कितनी हो गई हैं, वैरायटी आ गई है ना। कोई भी कोई 1.5 लाख से नीचे है। चाइना में तो सस्ती है, यहाँ पे क्यों नहीं सस्ती मिल रही? देखें, जो हमने पहले बात की, गवर्नमेंट्स लगाती हैं टैरिफ्स, अपने वो पॉलिटिकल चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी फिजिकल चीज़ों को हाँ, भी, और आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी प्रोटेक्ट करना होता है ना। देखें, आपने यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई जिसकी हमने पहले बात की कि अगर ट्रम्प ये कर रहा है कि हमने इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेफ हो जाए, लोगों के पैसे सेव हो जाएं, लोगों की जो बिजनेस है वो सेफ हो जाए, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लें, एक अच्छा टैरिफ है। ठीक है, टैरिफ बुरा नहीं होता। वो उसके डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए की जा रहे थे। लेकिन ट्रम्प का टैरिफ अभी तक नजर आया है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी सिर्फ एक ही नजर आ रही है, हेड ऑन विद चाइना। जो उसने कहा कि मैं पिछले टर्म में नहीं कर सका, क्लैरिटी से कह चुका कि पिछले टर्म में नहीं कर सका, हमें करने नहीं दिया गया। उन्होंने आया कि पूरी ताकत आया, मैं तुनांगा सारे ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ सिर्फ चाइना ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋਣਗੇ ਚਾइना ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। देखो, चाइना को आप देखें, चाइना ने आज तक किसी दुनिया की जंग में कोई पंगा लिया? वो बिल्कुल यानी स्ट्रेट है, उनकी तवज्जो सिर्फ चाइना पाकिस्तान का फ्रेंड है। 65 और 71 में कोई चाइना पहुंचा यहाँ पे? कोई सपोर्ट पहुंची? चाइना कहना बंदूकों अपने चलाओ, साढ़े को कोई नहीं है। चाइना डर भी जाता है जब इंडिया पाकिस्तान का ज़्यादा मसला ख़राब हो ना, तो चाइना कहता है यार हमारी वजह है ना कि अगर यहाँ पे वो क्या नाम है बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो गई, तो उनकी बीच में अमेरिकन एंटर हो गए, उसको तो ये नजर आता है ना, अमेरिकन तो गोली चलाने उधर चला लेंगे, फिर क्या करोगे? वो इस और वो अपने ही जो रीजन है उसमें अमेरिकन को निकाल रहे हैं। येलो बेल्ट सारी ये देख लें, वियतनाम में क्या हो रहा है, वो वियतनाम के ताइवान में, ठीक है, समंदर में पुश कर रहा है। हांगकांग ले लिया, बड़ी तड़फन कल्पन हुई, ठीक है। तो चाइना अपने एरियाज को ऐसे प्रोटेक्ट करके फिर देखेगा आगे। उसने अपने जो क्या नाम है वो भी जो समंदर में बड़े शिप होते हैं वो भी लगा दिए, जो कैरियर्स होते हैं अमेरिकन लगाते हैं वो भी लगा दिए, सारी चीज़ें। तो चाइना एस्केलेशन नहीं करता, चाइना शो ऑफ कर देता कि मेरे पास क्या कुछ है। उन लड़ना तो सोच के लड़ना। और अमेरिकन को भी देखें, हम एक अप्रेंटली चीज़ें आती हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो स्टेट्स होती हैं वो अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर चलती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी पता है कि चाइना जो है ना इजी टू गो नहीं है, चाइना को आप रशिया की तरह ब्रेक नहीं कर सकते। तो चाइना के साथ वो ट्रेड वॉर में आए। अब उसमें इनको ये भी नजर आ जाएगा कितना खेल चलता है, क्योंकि चाइना ने, मैं फिर वही बात करता हूँ, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को पहले सबसे फीड करना है। जब उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को फीड कर लिया वो दुनिया को फीड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चाइना अभी भी बाहर जाने की कोशिश नहीं करता, फूड प्रोडक्ट्स में इम्पोर्ट ही करता है। वो कहता है भाई मैं
देखें रजा हुआ होगा ना लड़ेगा घर फाके पै जान तो तुसी बंदूक फड़ा दो तो मरासी कहेगा भाई मैं तो पहले तेनों गोली मारांगा फिर बाद च अगे जावांगा तू मैंने भुखा मारा। तो ये चाइना ने अपने लोगों को और वहाँ पे अभी चाइना सबको पूरा अनओपन है। चाइना में पॉवर्टी भी है, डेवलप्ड जैसे शाइनिंग इंडिया कोई और फेस है, बिल्कुल एक्चुअल इंडिया कुछ और है। ठीक है, एक वर्ल्ड फैक्ट्री चाइना कुछ और है और एक्चुअल चाइना जो है कुछ और है। वहाँ पे लोग अभी भी सादा जिंदगी गुजारते हैं, वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की चीज़ें नहीं, दुनिया के पास सब कुछ भेज दी उन्होंने। वो अपना प्राइमरी फोकस एग्रीकल्चर है। आप देखें उनका CGTN जो है, ठीक है, वो बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाता है चाइना के बारे में। आप देखें ना, आपको उनको पता लगेगा कि अपने दूर दराज सब कुछ, लेकिन मेहनती है, दे वर्क लाइक मशीन एंड दे आर अजूज मजूज। बहुत लोग कहते हैं। देखें अगर हम उनके सिम्टम्स देखें तो वही है ना सारे कि वो लगे में तो लगे में वो वापस नहीं होते, वो नई चीज़ करते हैं, वो वहाँ से दोबारा शुरू होते हैं, नॉन स्टॉप चली जा रहे हैं। तो ये बड़ा ठीक तरीका है उनका। तो वो चीज़ें इतनी ईजी नहीं है चाइना के बारे में। अब उनको अमेरिकन को भी समझ आ जाएगा, मेरे ख्याल में ये चलेगी, अभी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। तो मुझे लगता है कि शायद वो, लेकिन चाइना ने नहीं कहना मैंने निगोशिएट करना है, वो नहीं कहेगा, चाइना नहीं कहेगा मैंने निगोशिएट करना है। अमेरिकन ही कुछ अपना सोचेंगे, अगर उनका इंटरनल प्रेशर आता है, अगर लॉन्ग टर्म में वो मैनेज कर जाते हैं बड़ी सक्सेस होगी। अगर वो अपनी इन्फ्लेशन कंट्रोल कर जाते हैं ना, प्रेशर्स कंट्रोल कर जाते हैं जो उनकी टैरिफ्स की वजह से अमेरिकन के ऊपर आएगी, तो मेरे ख्याल में फिर अमेरिका इसको लड़ाई को बढ़ाएगा। अगर वो इंटरनल प्रेशर्स नहीं कर सका मैनेज तो वो बैकफुट पे जाएगा, फिर उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की लोग, वहाँ की पॉपुलेशन चाइनीज पॉपुलेशन नहीं है। वहाँ पे इतना तो खप खुप डालने की लोगों को इजाज़त है ना, लोग खप खुप डाल लेते हैं, फिर वो साथ ही दूसरे भी आ जाएंगे। ठीक है, कहेंगे हाँ जी देखो ट्रंप साहब ने की किया, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੜਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਉनको ਵੋਟਾਂ ਵੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕहेंगे नहीं यार ਇਹ ट्रम्प ਜਿਹੜਾ है ना, फिर अपने अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। फिर उनकी अपने जिस तरह का भी उनका डेमोक्रेटिक जैसा भी सिस्टम है, फिर उनकी भी अपनी क्या नाम है प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी नजर आएगा कि भाई नहीं अब ये काम जो है ना हाथ से पार हो रहा है। पाकिस्तान में हुआ, खान साहब जब उन्होंने कहा हुन, उन्होंने खान साहब ने बंद करता फड़ कि जो मर्जी कर लो। खान साहब तो माफिया मंगो इधर उधर, कहते नहीं इतने नहीं अब नहीं। ट्रंप ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾੜੀ ਨਾ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ प्रॉब्लम है भाई। उन्होंने पहले भी मार दिया था अपना सदर, हाँ, बड़ी क्लीन, उनको कोई मसला नहीं है। जब उन्हें पता लगना कि नाउ एंड हो गया, इस्तेमाल हो गया, नहीं लिमिट क्रॉस कर दी है, लाइन क्रॉस कर दी, इससे आगे जो अमेरिका का बहुत नुकसान हो ना, रिवर्सिबल नहीं होगा। तो वो फिर कुछ भी कर लेते हैं। ये हिस्ट्री है अमेरिका की, मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा, उनकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, वो ये करते हैं। तो देखें उनकी जो उनके लोग हैं जो चीज़ों को लॉन्ग टर्म लेके जा रहे हैं, वो चाइना के साथ बेशक वो जो बाइडन है वो ट्रम्प पे, देखें जो ट्रम्प का क्या था, जो बाइडन ने रिवर्ट नहीं किया था, चाइना ने उसके साथ सस्टेन किया, सस्टेन करके उसने अपने आप को मर्ज किया फर्दर, उसने उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर किया जो पिछले टैरिफ्स लगे थे। ठीक है, अब इसको फिर अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेगा। मैंने एग्जांपल दी ना कि 14% है ना सिर्फ, तो 14% वो कर लेगा मैनेज। और पाकिस्तान को देखें, मैंने जैसे कही कि सोयाबीन हम इम्पोर्टर हैं, जब वो चाइना को नहीं जाएगी सोयाबीन, तो अमेरिकन सोयाबीन की प्राइस भी क्रैश होगी, तो आपको मिलेगी, आप सस्ती लेंगे। आप ना भी ना आप अपनी तो कंजम्पशन सस्ती हो जाएगी ना। यूक्रेन वार हुई, वीट बर्बाद हो गई पूरी दुनिया में, ग्लोबल क्राइसिस आया वीट का, फूड क्राइसिस आया, फूड प्राइसेस इंक्रीज हुई, वहाँ पे इजी हुई चीज़ें, तो दुनिया में चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो गई। तो ये दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होनी है, और वो कितनी देर डिस्टर्ब रहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए लोगों ने अल्टरनेट्स देखना शुरू कर दी हैं फॉरन, जो स्पेशली जो सप्लायर्स हैं और जो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटीरियल्स और क्या नाम है जो पार्ट्स इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने अल्टरनेटिव्स देखना शुरू कर दी हैं।
लेकिन ये है कि उन ऑल्टरनेटिव्स की भी सप्लाई चेन बनाने में करने में टाइम लगेगा। टाइम लगता है। अब वो टाइम जो है अमेरिकन कितनी देर सस्टेन करते हैं, कितनी देर बर्दाश्त करते हैं, वो मैटर करेगा। ये जवाब भी, ये जो आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं ये कब तक सेटल इन हो जाएंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि कब तक ये करवट जो है ना ये थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की तरफ चली ये तो ट्रम्प ही बताएगा। आफ्टर शॉक तो वही दे रहा है, कहना कभी किन्ने ला दे तो कभी किन्ने नाल ही मैं फ्रीज करता। ये वो अभी इनफैक्ट मेरे ख्याल में वो खुद भी देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सेस क्या आ रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, टेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के। चाइना से तो उनकी लड़ाई चलनी है, और चाइना की और अमेरिका की लड़ाई में दुनिया में फ़र्क आना ही आना है।